हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हमारा अंतिम अध्याय 18। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है प्रभु जी। हाँ, आज 18 अध्याय हमारा लास्ट अध्याय 18 दिन का, जो कि एक मिनट पीपीटी मोड में। हाँ, 18। अगर वास्तव में अगर हम बात करें कि जो गीता है वो 17 चैप्टर तक बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाती है, जिसमें कि सारा कुछ भगवान और अर्जुन के बीच जो डायलॉग होते हैं, वार्तालाप होती है। एक क्या होता है, शिष्य होता है जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हैं, बहुत शुद्ध भक्त है। अर्जुन जैसा शुद्ध भक्त उस समय पृथ्वी पर भगवान के लिए नहीं था। वो उत्तम शुद्ध, उनकी इंद्रियां कंट्रोल, उनको ज्ञान था, जो कि मुक्ति के लिए जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ था। मुक्ति के लिए उन्हें ज्ञान था, वेद शास्त्र की नॉलेज थी। राजघराने के होने के बावजूद उन्हें किसी भी, जो बोलते हैं कि भौतिक, मतलब जो राजमहल बोला कि हम युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, रक्तपात होगा, उस उधर भी वो जिसको बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी उन्हें आसक्ति नहीं थी कि हमें राजमहल मिले, हम ये कुछ भी करें। वो तो युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते थे। ये सब किसमें होता है? जो शुद्ध भक्त होता है, जिसको ज्ञान होता है, भक्ति योग में होता है, वो ही मुक्ति का होता है। तो उनको पूरा मुक्ति का था। तो इस जो 17 चैप्टर के बाद जो 18 चैप्टर है, तो इसमें एक सार रहता है, ये किसको समरी बोलते हैं। और इस अध्याय में ज्ञान के परम गुह मार्ग के रूप में इसको बताया गया है। और प्रथम जो 6 अध्याय हैं उनमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है, और अगले जो 6 अध्याय हैं उसमें योगी नाम सर्वेशाम। तो उसमें कैसे हम उनका प्रकृति के अगेंस्ट हम उनको जाएं, मतलब शुद्ध भक्ति में रहें, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का जो है विवरण किया गया, उसका कैसे यूज करें, और कौन से हम कर्म करें और कौन से कर्म हम नहीं करें। अंत के 6 अध्याय में जो बताया गया ज्ञान और वैराग्य, अपरा तथा पराशक्ति, और जो कि प्रकृति के 3 गुण, और राजसी, तम और तामसी और सतोगुणी में रह के हम उससे ऊपर भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण भावना भावित कैसे हो। तो ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है। और आप लोग एक माला जो चैंट करने लगे, और लेवल 2 का हम बार बार उसमें ग्रुप में डाल रहे हैं, तो आप ज्वाइन करें, उसमें और आनंद आएगा। अभी चैप्टर है अपने क्वेश्चन आंसर होते हैं, 18 चैप्टर हैं, उसमें आपका और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो पहले हम जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया, उसके बाद हाई स्कूल हो गया, तो ऐसे ही हमारा मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, हमें भगवान में और ज्यादा आसक्ति आती है। अभी 18 दिन का हुआ, फिर 14 हफ्ते का होगा, हर हफ्ते एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा टाइम के लिए पूछ सकते हैं, और अपना जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे श्री कृष्णा के सामने अर्जुन का जो भी दुविधा थी उन्होंने प्रकट कर दी, और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण क्या बन गए, उन्होंने तुरंत गुरु का पद लिया। तो हमारे अगर कोई हमें उलझन होती है, हमें कोई भी भौतिक युग में उलझन होती है, तो उलझन का सोल्यूशन किसके पास रहता है? प्रमाणिक गुरु के पास। तभी हम किसी दोस्त से शेयर करते हैं, माता पिता से शेयर करते हैं कि उसकी उलझन का सोल्यूशन दे दे। लेकिन भगवान के पास जो सोल्यूशन है, तो भगवान का आज की डेट में भगवान जैसा जो गुण रखता है, जो प्रतिपक्ष बोला गया है, वो कौन है? वो गुरु होता है। गुरु कौन? जिसको नॉलेज है। गुरु कौन? जो वैष्णव है। गुरु कौन? जो कृष्ण भावना भावित है। जो गुरु को नॉलेज है लेकिन उसका गुरु नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं आता है, और वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो स्पिरिचुअल गुरु को प्रमाणिक गुरु नहीं होता है। उसकी शरण आप ना लें, बचें, क्योंकि
वो प्रामाणिक नहीं है, इसलिए आपको क्या बताएगा, कहाँ से बताएगा, इसका कोई इसमें वर्णन नहीं किया गया। तो अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, मोक्ष संन्यास योग बोला गया, संन्यास की सिद्धि। तो कैसे हम इसमें आगे बढ़े। 18.1 में अर्जुन उवाचा संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छाम वेदितुम त्यागस्य चा ऋषिकेश प्रत्यक्षे निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशनुसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। अब ये लास्ट में आ जाता है कि हमने कर्म जान लिए, हमने बॉडी और आत्मा जान लिए, हमने भक्ति के साधन जान लिए, हमने वैराग्य सीख लिया, हमने ज्ञान सीख लिया, अपरा तथा पराशक्ति सीख ली। अब अर्जुन चाह रहे हैं कि जो लास्ट में होता है, तो होता क्या है कि 25 साल जैसे हमें बोला गया कि हमें गृहस्थ जीवन हो गया, ब्रह्मचार्य जिसको बोलते हैं, उसके बाद वर्णाश्रम हो गया, उसके बाद संन्यास हो गया, तो जो लास्ट के 25 साल हो गए, अब वो लास्ट में पहुंचने, तो इसलिए पूछ रहे कि सब कुछ होने के बाद जब बुढ़ापा आएगा, हमारी इस भौतिक से आसक्ति हो जाएगी, उस समय हम जो हमने इसका भौतिक गुणों का जो परित्याग कर रखा है, उसके बाद हम संन्यास आश्रम का कैसे करना चाहता हूं, उसका मुझे आप बताइए। 18.2 श्री भगवान उवाचा, अब भगवान बताते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवो विद्वः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुष त्यागम विचर्षरा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो कितना अच्छा सुंदर बताया गया। भौतिक इच्छा पर आधारित, भौतिक इच्छाएं कौन सी, नौकर चाकल बंगला गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छा बेटा, सब कुछ अच्छा, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है, जो भौतिक पे है। तो भौतिक आदमी क्या सोचता है कि हमारी मृत्यु है वो नहीं होगी यार, हम जीते रहेंगे हमेशा के लिए, वो जानती नहीं कि आज सोए तो कल नहीं उठेगा, तो उसमें अहम रहता है, पैसे के बल पे वो सबको जीतना चाहता है। तो अगर भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म करेंगे जिसमें कि आपको निष्काम होगा, भगवान के लिए कुछ भी नहीं होगा, उसके भगवान में कहीं भी नहीं आएंगे, तो अगर ऐसा उसका परित्याग नहीं कर सकते हैं तो लोग उसको सन्यासी नहीं बोलते हैं। तो आपको भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के जो है वो उनको परित्याग करना पड़ेगा, आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा, आपको मानव नहीं माधव से भी जुड़ना पड़ेगा। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो समस्त कर्मों, ये वो कर्म नहीं बोले गए जो कर्म आपको, आप मनुष्य अगर इस भौतिक प्रकृति में आता है तो बगैर कर्म के नहीं रह सकता है। अब इसमें समस्त कर्मों का फल त्याग ये नहीं समझ लें कि अब हम बाबा बन जाएं और किसी मंदिर में जाएं, मुझे कर्म नहीं करना पड़े, आराम से लेटे लेटे बैठे खाएं, नहीं, गीता का ये सार नहीं है। समस्त कर्म, कर्म कौन से, जो हम बॉडी के लिए करते हैं, भौतिक के लिए करते हैं, उनका फल त्याग, उनका फल त्यागना मतलब निष्काम कर्म करना, जिसमें कि हम जिसकी हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, भगवान को समर्पण कर देते हैं कि हे भगवान, हम कर्म कर रहे हैं, हमें फल की इच्छा नहीं, आप जो देंगे हम वो ले लेंगे, आप जो करवाएंगे हम कर लेंगे। तो ऐसे जो होते हैं वो बुद्धिमान लोग होते हैं। और बुद्धिमान क्या होता है, उसको नॉलेज होती है, नॉलेज, बुद्धिमान, नॉलेज, ज्ञान और प्लस भक्ति अगर मिल जाती है तो हमें मोक्ष जो बोलता है मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बताया हुआ है। 18.3 कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब कुछ लोग ये कंफ्यूजन या मतलब निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर, मतलब सभी सकाम कर्म आपको नहीं त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि इस बॉडी के लिए, जीने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, जिससे कि आप अल्पाहार ले पाएं, प्रसादम ले पाएं, खा पाएं, और जीने की इच्छा आपकी और बढ़े, भगवान की आसक्ति में और बढ़े, क्योंकि आप जब हृष्ट पुष्ट होंगे तभी भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, अच्छे कर्म के लिए अगर कर रहे हैं, जैसे आपका शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, ग्रह पूजन हो रहा है, तो ये तो कर्म कांड होंगे ही, यज्ञ भी होगा, दान भी होगा तथा तपस्या भी होगी, ठीक है। तपस्या का ये मतलब नहीं कि जंगल में जाके करते हैं। अगर आपके त्योहार आता है, शादी होती, ब्याह होता है, अगर आप व्रत रहते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह की तपस्या की, किसी के लिए त्याग कर रहे हैं। तो तपस्या का मतलब ये नहीं होता संन्यास ले लिया और जंगल में चले गए। तो यहाँ पे यही क्लियर करना चाहते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या को, कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये हमें करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि
जो हमारे साथ साथ जो देवतागण हैं, जिसकी हम देवता की पूजा करते हैं, तो इसका दूसरा सार ये कि जिसकी हम देवता की पूजा करते हैं वो करते ही रहना चाहिए और भगवान को जोड़ना चाहिए। हमें तोड़ना नहीं है कि हम यज्ञ और दान और तपस्या छोड़ दें और भगवान की पूजा करने लगें। भगवान की भी पूजा करें और जिनकी पहले कुल देवता हैं या कोई भी देवता है उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन देवता आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, उच्च लोका देंगे, और भगवान जो श्री कृष्ण है वो आपको आपको गोलोका, वृंदावन और जो भगवत धाम जो किंगडम है वो देंगे। अब आप लोग इतना तो सीख ही गए होंगे। 18.5 यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाहम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निषिद्धे यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मों को भी शुद्ध बनाते हैं। जो महात्मा पहले ऋषि मुनि थे वो इसीलिए करते थे यज्ञ दान तथा तपस्या कि वो किसी को अर्पण करते थे, किसी के नाम से करते थे, अर्पण करते थे। तो यज्ञ से क्या होता है कि बहुत अच्छी खुशबू निकलती है जो वातावरण में फैलती है, तो हमें पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। और भगवान भी खुश होते हैं जिसके लिए किया जाता है, देवता लोग भी खुश होते हैं जिसके लिए किया जाता है। दान, हम जो भी कर्म करके कमाते हैं तो दान का बहुत ही पहले से शास्त्र और वेदों में लिखा हुआ है। तो हमें हमें दान भी करना चाहिए कि हमने कुछ कमाया और उससे हमारी हमारी जितनी इच्छा पूरी हो जाती है उसके अलावा अगर हमारे पास है तो हमें दान करना चाहिए 5% 10%, जिससे कि भगवान का जो बोला गया कि हमें दान देना चाहिए, तो जिससे कि औरों का वो भी भगवान में आसक्ति लगा सकें, हृष्ट पुष्ट बन सकें और भगवान की सेवा कर पाए। तब महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो महात्मा क्या होता है, उनके पास नॉलेज होती है, नॉलेज होती है। तो अगर यज्ञ तप दान तपस्या करते तो हमारे लिए जो वायुमंडल बोला गया इकोलॉजी, अगर वो दान तपस्या करते हैं तो क्या होता है कि बरसात आती है, बरसात आती है तो बहुत अच्छा हमारे पौधे और खेती होती है, जिससे कि हमारा अनाज पैदा होता है, फिर अनाज हम बेचते हैं, फिर पैसा आता है, फिर ये साइकिल चलती रहती है, इससे हमारा जीवन यापन होता रहता है। अगर थोड़ा ज्यादा आ जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें दान कर देना चाहिए। 18.6 एतान पितु कर्माणि संघात्योक्ता फलानि चाह कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। जो भी कार्य है उनको आशा, हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, ये मेरी अंतिम मत है। अब इसमें क्या बोल रहे प्रथा पुत्र, अब उनको अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे इन्हें कर्तव्य मानकर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें अगर फल की आशा के बिना, भगवान बार बार बोलते हैं निष्काम, जैसे इसमें एक वो बकरी के बच्चे को निकाल रहा है तो क्या होगा कि वो सेवा कर रहा है, उसकी जान बचा रहा है, पर उसके बदले कुछ मांग नहीं रहा है। उसने अच्छा कर्म किया, दलिया में डाल, मतलब ये बोलते हैं कर्म कर और दलिया में डाल, ये होता है निष्काम। जिसकी फल, अब वो उसको भेड़ को निकाले और सोचे कि इसको बेच देंगे या इसको मार के खा जाएंगे, तो क्या हुआ, आपका उसके लिए आसक्ति जो बोलते हैं उसका आपने फल पहले ही सोच लिया है कि इसका ये करना है, तो फिर वो बेकार है, वो फिर आप तमोगुणी हुए, फिर उसमें रजोगुणी तमोगुणी में ही फंस के रह जाएंगे। आपने भगवान ने जो बोला हुआ कि कर्म किया फल की इच्छा, उसको जो बच्चा निकाला बकरी का उसको छोड़ दीजिए, वो अपने जहां जाना होगा वहां चला जाए या उसके माँ के पास मिला दीजिए, तो ये कर्म होते हैं अच्छे कर्म, इनको बोला गया। 18.13 18.14 हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इनसे मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अब वो कह रहे कि कर्म के कारण क्या है, क्यों हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म का स्थान मतलब हम दुखाले में आए हुए हैं, पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो ये स्थान हो गया हमारा। स्थान अगर वैकुंठ लोक होगा तो वहां के लिए भगवान के अध्यात्म में लगना पड़ेगा, पर यहाँ तो हमें पेट पालना है। कर्ता, कर्ता कौन है, जो कर्म करता है। विभिन्न इंद्रियां, इंद्रियां कौन सी हैं, तो 24 तत्व बताए गए, उसमें 5 जो इंद्रियां हैं, जिसमें कि आंख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया और हाथ हो गया, तो ये हमें यूज करने ही करने हैं, इनको कंट्रोल करना है। चेष्टाएं, इंडिवर, तथा चेष्टाएं जो हमारी होती हैं कि हमारा हमें ये चेष्टा है, हमें वो चेष्टा, तो ये चेष्टा होती है जीने की इच्छा। तथा परमात्मा, तो ये परमात्मा जो आत्मा का हमारा अंश है और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है, इसके लिए हम करते हैं। ये कर्म, कोई भी कर्म कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हुआ, चाहे वो फैक्ट्री में काम करना हुआ, तो अभी
तो जो भी शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी कार्य करे, उसके हमेशा मन में भगवान रहते हैं। वो ऐसा कर्म नहीं करता है जिसमें कि वो आसक्ति देखे, जिसमें वो भौतिक सुख देखे। वो कर्म फैक्ट्री में कर्म करते हुए भी भगवान की पूरी आसक्ति रखता है और निष्काम कर्म करने की कोशिश करता है। 18.16 अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वही निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता है। भगवान ने जो वेद और शास्त्र गीता में बोला हुआ उसको अगर नहीं मानता है और अपने हिसाब से ही कर्म करता है कि मैं जो हूँ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, तो ऐसे जब जो करता है वो उसको सही नहीं माना गया, वो फिर तमोगुणी और रजोगुणी में ही रखा जाता है उसको, वो सतोगुणी में नहीं जा सकता है। तो इसलिए कर्म फल की आकांक्षा अगर कोई करता है, अगर आकांक्षा करता है, तो वो अच्छा कर्म नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें भगवान नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे जो कर्म के जहाँ फलों की इच्छा होती है बहुत ज्यादा, मतलब भौतिक के लिए, जहाँ भौतिक शब्द जुड़ा होता है, उसका त्याग करना चाहना है। यही भगवत गीता का उपदेश है। अगर पूरा देखा जाए तो गीता का उपदेश क्या है? गीता का उपदेश है कि जो आप निष्काम कर्म करें, ठीक है, दूसरा इंद्रियों को कंट्रोल करें और नॉलेज लें। तो जो ये कर्म करता है, जैसे अर्जुन थे, उन्हें सब कुछ था, तो वो मुक्ति के मार्ग पे थे, तो हमें मुक्ति का मार्ग समझना पड़ेगा। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उच्च आध्यात्मिक, उच्च भौतिक नहीं, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे माला चैंट करना, प्रसादम खाना, शेरवड़, कीर्तन करना, संकीर्तन करना, अच्छे लोगों से जो कि वैष्णव हैं उनसे मिलना, उनके कभी घर आए तो उनको बुला के कीर्तन संकीर्तन कराना। ऐसे 18 डेज का कोर्स हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 4 हो गया। जो कर्म होते हैं उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित जो होता है वो हमेशा या तो सतोगुणी व्यक्त होता है या सतोगुणी से ऊपर उठा होता है, ये बोला गया है। और किसी व्यक्ति से जो सतोगुणी में होता है, कृष्ण भावना भावित होता है, वो किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। हम पास में रह रहे हैं, किसी का अच्छा, हमसे अच्छा मकान बन रहा है, अच्छी गाड़ी आ गई है, बेटा भी खूब लग गया है, खूब पैसा आ रहा है, अनाप शनाप 2 नंबर की कमाई हो रही है, पीडब्ल्यूडी में जेई या जज या कुछ बन गया, तो हम उससे जले जा रहे हैं, घृणा करते जा रहे हैं, क्योंकि वो पाप का भागी बन रहा है। घृणा करके आप भी पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि आपको वैसी लालसा है, मोह है कि हमारे पास भी इतना होना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें ये कष्ट देते हैं। और ना अपने शरीर को और ना कष्ट देने वाली बात हमें कहनी चाहिए। तो ऐसा ये एक यहाँ पे बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसका परिचय ये होता है। 18.18 ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां कारण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठन हैं। ठीक है, इंद्रियां कंट्रोल करती हमारे कर्म को, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। तो इंद्रियां अगर कंट्रोल हो जाती हैं तो हमारे कर्म सुधर जाते हैं। अच्छे कर्म, अच्छा खाना हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को विकसित करता है, वो आध्यात्म बनाता। तभी कहते हैं जैसा भोजन वैसा मन। तो ज्ञान हमें होना चाहिए, ज्ञान का, और तथा ज्ञाता, ज्ञाता, ठीक है, घूम के ज्ञान हो गया और उसका ज्ञाता, हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और ये कर्म आए कहाँ से और ये कर्म की प्रेरणा कैसी है। 18.19 प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 18.20 में क्या बोल रहे हैं? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अब इसमें क्या है कि हम अगर बहुत शुद्ध भक्ति में है, आध्यात्म में है, तो चाहे वो जिराफ हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, बंदर हो, शेर हो, मंकी हो, कुछ भी हो, और मनुष्य हो, जितनी भी योनियां हैं, उन जीवित योनियां हैं, उनमें सभी में जो अंश है वो भगवान का है। तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि ये जिराफ नहीं है, ये एलिफेंट नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है? भगवान का इसमें अंश है। तो उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी एक मनुष्य को देते हैं, कि उसमें भी अंश है, आत्मा है। 18.21 जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। अब राजसी की क्या पहचान है? वो कुत्ता को कुत्ता समझेगा और घोड़े को घोड़ा समझेगा, मनुष्य को मनुष्य, बंदर को बंदर, ये तो ये राजसी होता है। अगर एक समान नहीं देख सकते, क्योंकि हमें एक समान देखना, हमें जीव हत्या नहीं करनी। जब तक एक समान नहीं देखोगे तो कुत्ते को लात भी मार दोगे, किसी को, बंदर को भी डंडे से मार दोगे, मार उसको डंडे से, ईंट से, चींटी चल रही होगी, चींटी को भी मार दोगे।
तो ये अगर ऐसा करते जा रहे हो तो आप रजोगुणी या तमोगुणी में रहोगे। 18.22 और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है वो तामसी कहा जाता है। ठीक है, तामसी और नीचे निम्न स्तर का हो गया जिसको कि ये नहीं पता होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका आउटकम्स क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। बगैर रिजल्ट के मारे देखा कि कोई कुत्ता खड़ा हुआ, कुछ नहीं मतलब कि ये काट लेगा या नहीं काटेगा, उसके पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया। पहले देख तो लिया होता कि वो क्या करेगा, क्योंकि आपको हक नहीं है किसी को अहिंसा करना, हिंसा नहीं करनी है आपको। अहिंसा करते हो तो हिंसा का फिर आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है जैसा आप करते हो। तो इसलिए हमारा हमें पता कैसे चलता है भगवान को, क्यों हमारे अंदर हृदय है, वो हमेशा फीडबैक जैसे बोलते हैं, वो हमेशा प्रत्यक्षदर्शी है, हमारे आंखों के द्वारा सब देखता रहता है, वो चित्त के द्वारा मन के द्वारा सब देखता रहता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं। 18.23 जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्त राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। निष्काम कर्म जैसे बोला जिसकी फल की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना, कर्म फल की चाहत नहीं है, कर्म करते जा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं है, वो सात्विक बोला जाता है। बहुत सुंदर बोला जाता है, उसे करते हैं तो आप सतोगुण से उठ के आप भक्ति भावना में कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। 18.24 लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एकम मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा के पूर्ति, मतलब हमें भौतिक इच्छा की पूर्ति उसके लिए अगर किया जाता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, नौकर रखने हैं, अच्छा मकान बनाना है, बहुत ज्यादा भौतिक, तो वो क्या है, वो हमेशा रजोगुणी कहा जाता है। और 18.25 में है जो कर्म मोह बस शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब जिसने वैदिक शास्त्र और गीता में क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने ढंग से काम करता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, तो वो ऐसा काम है। और किसी को अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है और हमेशा किसी न किसी दुख पहुंचता है उससे। गली में ईंटें रख दी, कांटे डाल दिए, कील डाल दी परेशान करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे लोगों को परेशान हो, कुछ नहीं तो हिंसा भड़का दी, किसी को गलत अपशब्द बोल दिए, तो ऐसे जो होते हैं वो तामसी कहलाते हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि मनुष्य क्या है और एनिमल क्या है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और वेद में क्या लिखा हुआ है, कोई नॉलेज नहीं, निम्न स्तर के। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक, अब श्रमिक आते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो इसमें भौतिक गुणों के संसर्ग, भौतिक गुणों के संसर्ग के बगैर होता क्या है, मनुष्य जब कोख में होता है, जन्म लेता, तभी वो उसके सारे ही अगले पिछले जो पिछले कर्म बोले गए जन्म जन्मांतर के अगर नहीं धुल पाते हैं तो वो पहले ही तय हो जाते हैं ये कैसा बनेगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये तमोगुणी होगा, रजोगुणी होगा, क्या होगा। उसके बाद वो भौतिक गुणों के संसर्ग में आता है जब पैदा होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध भक्ति में होता है, सभी सतोगुणी में होता है, वो आता है तो ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक गुणों के संसर्ग में रह के उसको वो उसमें नियत हो जाता है, उनको आसक्त हो जाता है। अगर उस आसक्ति से जो बच जाता है, सफल हो जाता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन जो नहीं कर पाता है, लेकिन वह कार्य करता है जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ और जो जोश से आनंद उनका लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्याल और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जो जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है। आज 100 रुपए मिल गए और खुश हुआ, कल 200 कैसे बना सकते हैं, किससे ले सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, और ज्यादा पैसे की इच्छा, और ज्यादा पैसे की इच्छा, बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा, तो वो सारा किसमें आती है, वो रजोगुणी में आता है। और जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिक, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तमोगुणी कौन है, जो शास्त्रों का किसी को शास्त्रों को नहीं मानता, कि हमने बोला जीव हत्या नहीं करनी है तो कह रहे जीव हत्या नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, भगवान ने दिया ही क्या है, तो ऐसे एक्सक्यूजी से के वो खाते हैं। दूसरा हो गया, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, कपटी होते हैं, हठी होते हैं और अपमान करने में टाइम नहीं लगता, वो किसी का भी अपमान सेकंडों में कर देते हैं।
आलसी बहुत होते हैं, लेट सोना लेट उठना, कभी भी सोना, और 6 घंटे से ज्यादा 10 घंटे सोना, और सदैव खिन्न रहते हैं, मतलब इरिटेट रहते हैं हमेशा, और काम करने में जो होता है वो काम तो उनसे किया ही नहीं जाता है, काम करवाने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी को फंसा दें। ये होते हैं तमोगुणी के। 18.29, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय से विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। अगर भगवान की भक्ति, प्रभुपाद बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी और पंचुअलिटी, ये 3 है वो मेन है भगवान को पाने के लिए। अगर डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, तो आप भगवान को पा सकते हैं। 18.30, हे प्रथापुत्र, वह बुद्ध सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये बता रहे हैं कि जो सतोगुणी में जो जो ब्रेन होता है, बुद्धि होती है, सतोगुणी जिसमें होती है, उसको ये पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें क्या कर्म करना है, कर्म कर का अगर फल है वो निष्काम होगा, हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, और जो भी हम कर्म करेंगे वो शास्त्र और वेदों में जो लिखा होगा वैसे करेंगे, तो वो हमें कर्म से जो होता है आसक्ति होती, भौतिक से नहीं बांधता है। 18.31, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म भेद नहीं कर पाती, वो है राजसी है। जो बुद्धि ये नहीं जानती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, करणीय क्या है अकरणीय क्या है, कर्म में भेद नहीं कर पाता है, तो वो राजसी होता है। इसलिए हमें जो वेद और शास्त्र बोलते हैं कि धर्म क्या है, धर्म की रक्षा करना, हमें वैसे अब ब्राह्मण है वो अपन नॉलेज लेके नॉलेज ट्रांसफर करे, अब ब्राह्मण दूसरा काम करने लगेगा तो ब्राह्मण नहीं हुआ। श्री कृष्ण भावना भावित क्या, और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि जो भी वैष्णव है और कृष्ण भावना भावित है उसे गुरु बना सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है जिसको नॉलेज है लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो कृष्ण को नहीं मानता है, किसी भगवान को नहीं मानता है, और नॉलेज है, तो ऐसे को हम गुरु, प्रमाणी गुरु नहीं मान सकते हैं। इसलिए जो बोला गया कि सर्वस्व चाहम हृदय अनिविष्टा, कि भगवान जब जो चाहते हैं वो ही घटता है, तो हमें हमें यहाँ अधर्म धर्म को समझना चाहिए। इसीलिए अर्जुन जी ने, हम उनको उलझन हुई, दुविधा हुई, डिलेमा हुआ, तुरंत भगवान की शरण ले ली। और जो बुद्धिमान होता है, नॉलेज होती है, वो ऑटोमेटिक ही पता चलने लगता है, क्योंकि आप अपने नीचे वाले के पास कभी नहीं जाएंगे। कभी देख लेना, आप अपने परेशानी होगी तो छोटे भाई से नहीं बताएंगे कि सोल्यूशन बता, आप बड़े से पूछेंगे जिसको मेच्योरिटी होगी कि आपको पता होगा ये बता देगा। तो वैसा ही यहाँ पे बताया गया है। 18.32, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। जो बुद्धि, अब बोलते हैं कि हम बुद्धि सुधार सकते हैं, तो हमने पहले बताया हुआ श्री कृष्ण के हिसाब से हम, हमारा जो नियति है, डेस्टिनी है, वो पहले ही निर्धारित हो जाती है जन्म लेने से पहले ही, और जब हम कोख में आते हैं तो हमारा ये हो जाता है कि हम तामसी या हम राजसी और सतोगुणी कैसे, ये हमारे पुराने कर्म होते हैं। लेकिन हम प्रकृति के संसर्ग में आने के बाद इनको और ज्यादा अपनाते हैं। अगर हमारा बुद्धि जान ले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या वेद है, उनको अगर मानती है, तो हम तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी में हम सुधार सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसा ही हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हरदास ठाकुरा, हरदास ठाकुरा इस्लामिक थे, इस्लामिक से आए हुए थे, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना शिष्य बनाया। उन्होंने उनमें प्रतिभा देखी और इतना डिटर्मिनेशन था कि उन्होंने प्रीचिंग के लिए भगवान श्री चैतन्य का पूरा साथ दिया, और वो 3 लाख वर्ड जपा जो बोलते हैं, 3 लाख जपा करते हैं, जिसको हम एक चैंट में बोलते हैं कि 16 होते हैं, वो ऐसे 3 लाख जपा करते थे, इतने शुद्ध भक्त बने। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु क्या बोल रहा है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, निर्धारण क्या होता है, डिटर्मिनेशन। हम तो 18.33, हे पार्थ, वही निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके में। तो इसमें क्या कि योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ मन को कंट्रोल अगर जो कर सकता है, मन अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा मन, जो इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो मन कंट्रोल हो जाएगा, और मन हो जाएगा तो हमारी बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी, ब्रेन हो जाएगा, तो हम अच्छा बुरा, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी सब समझ सकते हैं। 18.34, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। राजसी कौन है
कि जो हमेशा ही मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम में, मनुष्य के धर्म मतलब मनुष्य के धर्म क्या है, जो भक्ति आसक्ति है, लाभ है, जिसमें जो कि लाभ होने पे मतलब आर्थिक लाभ होने पे हंसता है, आर्थिक लाभ अगर कम हो जाता है, नुकसान हो जाता है तो रोता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं राजसी। हे पार्थ, जो धृत निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण रस तामसी है। जो हमेशा स्वप्न में ही रहता है, भय में रहता है, शोक करता है, हमेशा हमेशा शोक रहता है, परेशान रहता है, विषाद जैसा उसका डिप्रेशन जैसा रहता था, मोह के परे नहीं जाती, और जिसको बहुत ज्यादा मोह होता है, भौतिक आसक्ति की बहुत ज्यादा मोह होता है, वो हमेशा बुद्धि है और धृत तामसी होती है। और भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां 18.37 में कहते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो बोलते हैं कि जैसे करेला है, करेले की सब्जी कड़वी होती है लेकिन उसमें बहुत औषधि गुण होते हैं, आंवला होता है तीखा होता है लेकिन बहुत औषधि गुण होते हैं, मिर्च होती है तीखी होते हैं, औषधि गुण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि शुरू में जो विष जैसा लगता है गीता है, वो हमें, हम इतने भौतिक में डूब चुके होते हैं, शुरू में हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन लगती है, असुर बुद्धि जैसा लगता है। तो जो लोग जैसे इसमें 200 के आसपास आए थे और ट्रेन में चढ़े थे और उतर के आज किसने 25 रह गए, तो 10%, 15%, 20% रह जाते हैं। तो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो नहीं जान पाते हैं अपनी आत्म बुद्धि से, उन्होंने गीता पूरी पढ़ी नहीं, तो वो समझ ही नहीं पाते हम किस गुण में हैं। तो जो इसको पढ़ता है भगवान उसको, अब भगवान सबको मौका नहीं देता है, जो आपने पढ़ा हुआ 3 चैप्टर में कि भगवान क्या बोलते हैं कि बिरला ही होता है हजारों में जो मेरी भक्ति भावना होकर पूजा करता है, वो ही भगवत धाम आने का इच्छुक होता है। तो ये भगवान अपने आप खोज लेते हैं, हमारी आत्मा है। जैसे हम किसी गांव में जा रहे हैं और हमें किसी के घर जाना है, तो क्या कोई गांव वाला आपको भाग के पूछने आता है कि चलो चलो हम उसके घर पहुंचा देते हैं? नहीं, आप खुद जाते हैं किसी पूछने वाले रेडी वाले के पास, दुकान वाले के पास, किसी को चलते हुए मनुष्य को पकड़ते हैं कि भाई इनका घर कहाँ है। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है कि हम ऐसा अगर करते हैं तो हमें भगवान के पास खुद ही उस कर्म से जाना पड़ता है जो भगवान ने वेद और शास्त्र में लिखा है। और 18.38, जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। जो इंद्रिय सुख के लिए करता है और इंद्रिय सुख में संसर्ग रहता है, वो उसे लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया, अच्छा बेड आ गया, गाड़ी आ गया, वो सोचता है ये इससे बड़ा सुख नहीं है। लेकिन वो ये नहीं मानता कि इससे भी हायर टेस्ट है, वो किसका है? भगवान की श्रद्धा में, मुक्ति होने में। वो हायर टेस्ट अगर एक बार लग जाए तो मनुष्य को जो छोटे टेस्ट हैं, जैसे घर के बने हुए भोजन का टेस्ट हो गया, किसी की मधुर बातें हो गई, उस टेस्ट से भी अच्छा फिर उसको भगवान की भक्ति में, भगवान के संकीर्तन और कीर्तन में लगता है, वो सबसे हायर टेस्ट बोला गया, उसमें भौतिक नहीं होता है। 18.39, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। अब ऐसा सुख जो कि सोने से उसे खूब सुख मिलता है, हाँ आज 12 घंटे की नींद ले ली, मजा आ गया, ठीक है, उसको आलस हो गया, मोह, मोह हर चीज का उसको मोह रहता है, जितना ज्यादा मोह रहेगा उतना वो खुश होगा। तो जितनी ये चीजें हैं, निद्रा, आलस और मोह, ये सब तामसी के लिए होते हैं। उसको हमेशा यही याद आएगा कितना मैं सो लूं, कितना मैं लेट लूं, कितना मैं काम ना करूं, आलस बनाएगा, बहाने बनाएगा, उसको वो तामसी कहलाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, अब ये बताएगा जो हमने पहले डिस्कस किए थे 25-25 साल के लिए। 18.41, 18.42, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मण कौन है? जिसको बहुत मधुर बोलता है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। पहले ब्राह्मण क्या करते थे? कर्मकांड ब्राह्मण करते तो उन्हें वेद शास्त्र की नॉलेज होती थी, और जितने जो 3 वर्ण हैं वो उनको बुलाते थे, इनवाइट करते थे हर कर्मकांड के लिए। क्षत्रिय हो गया, चाहे वो आपका शूद्र हो गया, चाहे आपका वैष्णव हो गया, ये सभी बुलाते थे उनको, ठीक है। तो ये कर्म करते थे, उनको नॉलेज होती, तो इसीलिए पहले के जो आचार होते हैं उनको किसी को भी आपने बहुत पैसे वाला नहीं देखा होगा, उन्हें आसक्ति नहीं होती थी पैसे थे। वो गुरुकुल में पढ़ाते थे, राजघराने को भी पढ़ाते थे, लेकिन तब भी बड़े सिंपल रहते थे, क्योंकि पूरा दिन ही उनका ज्ञान में निकल जाता। पहले ज्ञान लेते थे, फिर ज्ञान देते थे, फिर ज्ञान लेते थे, क्योंकि बगैर पढ़े आप
आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए किया जाता था। 18.43 वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय जो निर्बल होता है उसकी रक्षा करता है। कोई भी किसी भी दूसरे देश का अगर हमला करता है किसी देश पे, तो उसका राजा सबसे पहले अपनी सेना लेके जाता है और पूरे राज्य की रक्षा करता है। ये उसका परम कर्तव्य है। जैसे यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय थे, उनको युद्ध करना चाहिए था, पर क्या था कि उनको इतनी ज्यादा नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो अपनी कृपण दुर्बलता की वजह से कि हम रक्तपात करेंगे, उन्होंने सोच लिया ये मरेगा, रक्तपात करेंगे, इस सब कुछ कुल नाश हो जाएगा, तो उसके बाद हम किसके लिए राजपाट का आनंद उठाएंगे। तो ये चीज उसी में आ सकती है जिसके पास वो भगवान का बहुत परम भक्त हो। दया जैसे बोली गई, दया उसी को आ सकती है, भगवान का भक्त हो, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हो, जिसको ज्ञान हो। तो ऐसा जो परम व्यक्ति होता है अर्जुन जैसा, वो मोक्ष के काबिल होता है, मुक्ति के काबिल होता है, वो यहाँ पे बोला गया है। 18.44 कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो ये गुण जो है आश्रम के हिसाब से उनके बताए गए हैं। 18.46 यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सर्व स्वकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धम विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बोला गया है कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है, उद्गम कौन है? जो उद्धार करता है, और सर्वव्यापी है, जो हमें हर जगह विद्यमान है, उस भगवान की उपासना करके, उस भगवान की, तो हर जगह विद्यमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनका अंश सभी में है, हर जगह जो लिविंग थिंग्स जितनी है सभी में, चर अचर सभी में वो विद्यमान है। उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त। यहाँ पे कर्म को त्यागना नहीं बोला गया, देखो भगवान ने खुद बोला कर्म करते हुए। आप कर्म कर सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का हो गया, क्षत्रिय का हो गया, शूद्र का हो गया, वैश्य का हो गया, ये आप त्याग कर सकते हैं। और सभी का एक ही गंतव्य होता है कि निष्काम कर्म करके भगवत धाम जाएं। तो ये कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं किसी एक वर्ण के लिए बोला गया है। 18.47 अपने प्रतिव्रत कार्य को करना, चाहे वह कितना ही तृटपूर्व ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है, चाहे वो जो कर्म जिसको सुहावे, जो बोला गया है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि मछली, अगर मछली से बोले कि पेड़ पे चढ़ जाए, तो वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। तो ऐसा कर्म बोला गया है कि जो कर्म आपको भावे, जो कर्म आपको आता है, आप जिसमें निपुण हैं, वो कर्म करेंगे तो उसमें दक्षता आएगी। तो हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, मछली पानी में काफी तेजी से चल सकती है, तैर सकती है। तो ऐसा ही, तो उसको पानी वाला काम दिया जाए, हाथी को चलने वाला तोड़ने वाला काम दिया जाए, तो जो कर्म किया जाता है, तो जो स्वभाव से होता है वो ही कर्म अच्छा होता है, और नहीं तो वो पाप से प्रभावित हो जाता है अगर हम चेंज कर देते हैं तो। 18.49 जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या बोला कि आत्म संयमी, जो धीर व्यक्ति होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, काफी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आर्थिक लाभ हो गया तो वो हंसता नहीं है, आर्थिक हानि हो गया तो वो रोता नहीं है, उसे इतना ज्यादा आसक्ति नहीं होती, बोला ठीक है, वो भगवान की मर्जी, श्री कृष्ण की मर्जी। अनासक्त है, जिसको किसी से सख्त नहीं है, मतलब भौतिक से आसक्ति नहीं है। समस्त भोगों की परवाह नहीं करता है, वो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है। वह संन्यास के अभ्यास, संन्यास जो पीछे बताया गया क्या, उसका अभ्यास करता है। कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च, जिसको कर्म फल की मुक्ति मतलब फल की इच्छा नहीं होती है, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। ये सबसे उत्तम अवस्था जो बोली गई, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था, जो सिद्ध पुरुष बोला जाता है, वो ये अवस्था प्राप्त कर सकता है। 18.54 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मः न शोचत न कांचति समः परस्वेषु भूतेषु मंदभक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है कि अवस्था
मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसा ये बोला गया है कि जो परम ब्रह्म का अनुपम अनुभव करता है और दिव्य पद पे कौन होता है? जो दिव्य होता है, दिव्य जिसमें गुण होते हैं, भगवान बोला जिसमें दिव्य गुण होते हैं, जो भगवान का करता है, वह ना तो कभी शोक करता है ना कभी वस्तु की कामना करता है। वो कभी भी कुछ भी बहुत ही ऐसा घटित हो जाए जिसमें कि आर्थिक नुकसान हो जाए, तो वो अचल होता है, उसको वो बिल्कुल इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, अविचल होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उसके लिए सारे जीव बराबर हैं, भगवान के अंश हैं, सभी में भगवान देखता है, उसके लिए सब बराबर हैं, चाहे चिड़िया है, चाहे वो आपका खरगोश है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे कुत्ता है, सभी को समान भाव से देखता है और हिंसा नहीं करता है। और उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अगर जो ऐसा होता है, वो हमारी शुद्ध भक्ति, भगवान को ऐसे लोग बहुत पसंद है, भगवान उनको शेल्टर देता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ये भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और मेरे अधीन हो जाता है, मैं उसकी फिर शेल्टर देता हूँ। 18.55 केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को, अगर कोई भक्ति में नहीं है तो बोला गया नॉलेज है, वेद की नॉलेज है, शास्त्र की नॉलेज है, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो नहीं जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब बोला गया बैकुंठ जगत में कब आ सकता है? जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब आपको किंगडम का बता दिया उन्होंने कि ऐसी भक्ति से जब जिसमें नॉलेज हो, इंद्रियों पे कंट्रोल हो, तो ऐसे को, और भक्ति हो, तो ऐसे को मोक्ष के लिए माना गया कि ये मोक्ष के लिए उत्तम होता है। तो ऐसा अगर होता है, उससे ऊपर उठता है, तो वो बैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान ने कितना इजी कर दिया, अब बता दिया कैसे जा सकते हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी भी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्णा का जो बोले हुए वो बिल्कुल लागू होता है श्री प्रभुपाद पे। श्री प्रभुपाद ने इतनी जल्दी संन्यास लिया 55 ईयर्स में, उसके बाद 70 ईयर्स जब ओल्ड हो गए, जो 25 साल बोला गया था उन्होंने बिल्कुल निभाया। जब वो उनको अमेरिका जाना था तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, साधन भी नहीं था, लेकिन कृष्णा ने इतनी मदद की, उन्होंने सोच लिया कि मेरे गुरु ने आदेश दिया हुआ है और मुझे यूरोप अमेरिका जाना है, अंग्रेजों को हमें गीता का उपदेश देना है तो देना है। 70 ईयर्स ओल्ड उनको एक उनके भक्त ने मदद की और उन्होंने जल दूता जो जहाज होता है उससे उनको भेजने के लिए टिकट का प्रबंध किया, फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका में भी उन्होंने सबसे पहले किसको दिया? क्योंकि भगवान उनकी मदद कर रहा था। उनको जाते समय 3 बार हार्ट अटैक आया, तो उन्होंने सपने में देखा जब आंखें बंद हुई तो कि भगवान ने उस जलदूत जो शिप था, पानी का जहाज था, उसका बागडोर अपने हाथ में ले लिया, ऐसा उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और भगवान मदद कर रहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। आज देखिए, उन्होंने उस समय 10,000 शिष्य बनाए थे ऑल ओवर वर्ल्ड, और बगैर किसी हेल्प के, पैसे के, ना सरकार से मदद ली ना किसी के, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हुए अमेरिका यूरोप में। और मायापुर में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा, इतनी उसकी हाइट है। कैसे हो पाया? क्योंकि भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया, भगवान ने उनको सेवा के लिए बुद्धि दी, तभी वो कर पाए हैं। ये सब भगवान करना, जो IQ EQ SQ हमने पढ़ा हुआ है, तो जितना भी होता है अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान में उतना ही ज्यादा देता है। तो श्रील प्रभुपाद ने वो कर दिखाया जो अभी तक इतनी भी हम सालों से नहीं कर पाए, वो आज प्रभुपाद ने कर दिया, उसकी वजह से हम आज गीता का सुन रहे हैं। 18.58 यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। अब वो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ समझ लिया, ज्ञान आ गया और गुण समझ लिए, मोह समझ लिया, अहंकार समझ लिया, तो अभी क्या रह गया? तो आपको सब समझ में अगर आ गया तो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी और सभी कर्म जो होते हैं, जिनका पाप होता है, सारे पाप काट दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं समझ पाते हो, मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे जो मैंने गीता में बोला हुआ है, तो क्या होगा? तुम विनिष्ट हो जाओगे, तो तुम फिर उसी योनि में चले जाओगे, दुखाले में, और कुछ भी नहीं हो सकता है और आपको हमेशा ही यहीं आना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे हर बार जब जन्म लोगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप उसके साथ जुड़ते हुए आएंगे। हो सकता है कि आप अपंग हो
हो सकता है कि ऐसे घर में जन्मो जहाँ बहुत ही बेकार माहौल हो, तो कुछ भी हो सकता है। उच्च कुल में नहीं जन्म लिया, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मैंने बोला हुआ वो अगर करते हो तो मुझे बहुत ऐसे भक्त बहुत प्यारे होते हैं। 18.61 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् से सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाः। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो भगवान सभी के हृदय में है, तो उनको तो रियल टाइम पे पता चल जाता है कि आप मन में क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप कैसे घूर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, गलत चल रहा है, सही चल रहा है। आप आप वास्तव में गीता पढ़ रहे हो या आपका मन या दिमाग कहीं और है कि आप गीता पढ़ तो रहे हैं लेकिन मन में नहीं जा रही, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाया जा रहा है। तो भगवान सब समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान का अंश हमारे अंदर है, उनको पूरा यहाँ से सब कुछ फीडबैक जो बोलते हैं सब मिलता रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पाप कौन देख रहा है, तो पाप हमारा भगवान देखता है। 18.62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मा पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। जब भी आपको मौका मिले, आपको श्री कृष्णा विष्णु की जहाँ पे भी आपको निग्रह विग्रह मिले और उनको आपको सुनने को मिले कीर्तन संकीर्तन, आप तुरंत उसको मौका का फायदा उठाइए। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर उस ऐसा कोई करता है, सब प्रकार उसकी शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो जो नियंता है, ऑल कंट्रोल ऑल कॉज है, उसके पास जाने से आपका उद्धार हो जाएगा। 18.63 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहाद गुहर्तम मया विमृशयत तसे छेड़ इत्येषच तथा कुरुः। इस प्रकार मैंने तुम्हें गोतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब से जो चाहो सो करो। अब उन्होंने बोला हमने सब कुछ बता दिया अर्जुन, अब तुम्हारा है, अब तुम करो, युद्ध करना है तो करो, नहीं करना है तो करो। लेकिन भगवान की इच्छा से वो ऐसा लीला रची हुई थी कि युद्ध तो करना ही था। ये सब भगवान का लीला थी। भगवान ने ऐसी योग माया से लीला की थी जिसमें अर्जुन भ्रमित हो गए थे, क्योंकि उनको तो गीता का उपदेश देना था। अगर वो चाहते तो ना अर्जुन को जो बोलते हैं कि उलझन होती, डिलेमा, ना तो उनको गीता बतानी पड़ती युद्ध रोक के। तो ये सब भगवान की लीला थी, ऐसा उन्होंने किया हुआ था। इसलिए वो हंस भी रहे थे कि अर्जुन क्या बोल रहा है। ठीक है, उसको नॉलेज है, इंद्रियां कंट्रोल में है, शुद्ध भक्त है भगवान का, क्योंकि वृत्ति उसी में होती है, दया उसी में होती है कि जो वृत्ति में होता है। नहीं तो दया ही नहीं आएगी। तो वो दया तो जिसमें नहीं आती वो तमोगुणी और राजसी होता है, तो सतोगुण से ऊपर उठते हैं। 18.65 मन्मनः भव मद भक्तो मद्धाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मिहे। सदैव मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। कितना बढ़िया सब उन्होंने बता दिया। मेरा चिंतन करो, जब भी मौका मिले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गप्पे मारने से बढ़िया है कि आप टाइम खराब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। वो कल आपने कर दिया, टाइम खराब है। लेकिन अगर आपका अकाउंट बढ़ाना है पुण्य में, तो आप भगवान का चिंतन करते रहो जब भी मौका मिले। मेरे भक्त बनो, भगवान के भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, जब भी मौका मिले पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब यहाँ वचन बोल दिया, जैसे हम 100 रुपए के नोट पे, 10 रुपए के नोट पे लिखता हूं कि मैं धारक को वचन देता हूं कि इसका मूल्य 10 रुपए है, तो हम विश्वास कर लेते हैं। 10 का नोट 10 ही में चलता है, 9 में तो चलता नहीं, 8 में। तो हम उस पर तो विश्वास कर लेते हैं जो भौतिक है। लेकिन यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं, जिन्होंने गीता में लिख दिया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। मैं तुम्हें वचन, तुम मेरे सखा हो, रिलेटिव हो, मेरे भक्त हो, शिष्य हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। भगवान ने वचन भी दिया हुआ है। तो इस वचन के अगर जो समझ जाता है वो इसका फायदा उठाता है। 18.66 सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सभी प्रकार के धर्म का मतलब ये हो गया जो धर्म अनुयायी नहीं है, जो धर्म अच्छे नहीं है, कर्म की तरफ जो कर्म देखते हैं जिसमें राजसी और तामसी गुण मिले होते हैं, कोई ऐसे अगर धर्म कर रहा है तो उनका त्याग कर दो। धर्म जो भगवान ने बोला हुआ है,
जिसमें कि ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म और शूद्र का धर्म। तो ये उन भगवान सबके लिए बराबर है, कोई भी है। तो समस्त प्रकार के धर्मों का, तो इसमें ऐसा नहीं कि जो अपना धर्म है वो छोड़ दो, मतलब जो राजा है वो अपना धर्म छोड़ दे। वो धर्म जो अच्छे नहीं माने गए हैं उन धर्मों को छोड़ दो। वो धर्म अपने आप से जो लोग धर्म बना लेते हैं कि मेरा ये धर्म है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, भगवान जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अलावा जो जितने भी धर्म है उनका परित्याग कर दो, क्योंकि भगवान सबके लिए बराबर है। 18.67, यह गुम ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना उसे जो मुझसे द्वेष करता है। अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि गीता का उपदेश आज हमें कलयुग मिलेगा, इतने लोग सुन रहे हैं, कि उनको कभी ना बताया जाए जो संयमी नहीं है, जो संयम नहीं रखते हैं, एकनिष्ठ नहीं है, एकाग्रता नहीं है, ना भक्ति में रत है, जो भक्ति में नहीं रह सकते हैं, और मुझसे द्वेष करते हैं। मतलब वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसी झूठी कहानी है, किसने देखा, हमने तो देखा नहीं, आप मुझे दिखाइए तो मानेंगे। तो हम इस पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रमाण मांगा जाए कि जैसे मैं हूं, मैं बोल दूं कि कल मैं 2 दिन से वहां पे था, तो मैं 2 दिन का आपको एविडेंस तो यही दिखा पाऊंगा कि मैं गीता पढ़ा रहा था 9 से 10, और मैं मेरी रिकॉर्डिंग देख लो, वीडियो, तो इसमें मैं अवेलेबल था, तो मैं 9 से 10 यहाँ था। तो ऐसे ही भगवान ने गीता बोली, तो गीता लिखी गई, वेद व्यास जो कि भगवान ने लीला थी वो वहां से चलती हुई चली आई चली आई चली आई, आज कलयुग में भी है। तो इसमें प्रमाण मानने की बात ही नहीं होती है। प्रमाण तो हम भगवान से नहीं मांग सकते हैं, भगवान हमसे मांग सकता है। 18.68, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, जो भी व्यक्ति, अब ये परम रहस्य किसने बताया, प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने कितना, गीता एज इट इज यथारूप, जिसमें बगैर मिलावट के उन्होंने बनाई, और उसका हम आज श्रवण कर रहे हैं, और भक्ति भावना भावित हो रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, जिससे कि हमारा उद्धार हो रहा है और हम गोलोका वृंदावन जाएंगे। वह शुद्ध भक्त को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापिस आएगा। इसके मतलब क्या है कि जो भक्ति वेदांत स्वामी हो गए, हरिदास ठाकुरा हो गए, श्रील प्रपाद हो गए, जितने भी हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति के साथ पूरा टाइम ही भगवान में लगा दिया, उनके मिशन में, प्रीचिंग में, मूड एंड मिशन में, तो वो कहाँ जाएगा, वो मेरे पास वापिस आएगा। तो इसके मतलब श्रील प्रपाद कहाँ गए होंगे, वैकुंठ धाम। 18.69, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझके अति प्रिय और ना कभी ना होगा। मुझे वो सेवक बहुत पसंद है जो भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान ने जो बोला वो करता है, शुद्ध भक्ति करता है, सुबह उठता है मंगल आरती करता है, फिर माला जप करता है, किचन में जाता है तो भगवान का नाम जपता है, जो भी कर, ऐसा मुझे संसार में जो व्यक्ति होता है वो मुझको अति प्रिय हो, और वो ऐसा हमेशा रहेगा। और मैं घोषित करता हूं 18.70 में, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे पास इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और उन्होंने बोल दिया कि मैं घोषित करता हूं इस पवित्र संवाद, मतलब गीता का, उसी समय जब गीता का उपदेश दे रहे थे आज से 5154 साल पहले, तो उन्होंने बोला कि जो भी इसका अध्ययन करेगा वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो समझ जाएगा कि गीता का उपदेश ले रहा है, पूरा टिका रहा है, 18 अध्याय पूरे किए हैं, श्लोका सुने हैं, तो समझो वो उसको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि एक भगवान की भक्ति में मिलता है, अगर जो ये देख लेता है। और एंड आई डिक्लेयर दैट हु स्टडीज द सेक्रेड कन्वर्सेशन ऑफ वर्शिप बाय मी बाय हिज इंटेलिजेंस, भगवद गीता 18.70। 18.71, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अभी जो भी भक्तगण सुन रहे हैं गीता का उपदेश, अगर उनमें द्वेष रहित हैं, ठीक है, श्रद्धा है, उनके सारे पाप धुल जाएंगे 18 चैप्टर के बाद, पूरे पाप आज वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कल से अगर वो पाप करते हैं तो उनके वो अकाउंट में आएंगे, अगर नहीं करते हैं तो सीधा ही उनको मुक्ति वाला मान लिया जाएगा। और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो उन शुभ लोक, लोक कौन से, शुभ लोक मतलब उच्च लोका। तो अगर आप सतोगुण में हुए और कृष्ण भावना भावित बहुत टाइम तक आपने किया, तो आपको उस बेस पे वो आपको गोलोका या वृंदावन धाम जैसे बोलते हैं भगवान का किंगडम भी मिल जाएगा। नहीं, उच्च लोका तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान ने खुद बोला हुआ है। 18.73, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृत लब्धा तो त्वत् प्रसादान में अच्युतु स्ततो अस्म गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया,
आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके अधन्यसाचार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो भगवान की जो शुद्ध भक्त थे, अर्जुन बहुत शुद्ध भक्त थे, उनका उपदेश पूरा ही शुद्ध भक्ति से सुन रहे थे। उन्होंने कभी कुछ भी नहीं पलट के बोला कि भगवान ने जो बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने बिल्कुल ही आदेश वैसे माना जैसे कि स्पिरिचुअल टीचर ऑर्डर देता है। जबकि वो सखा भी थे और रिलेटिव भी था, तभी उन्होंने जान लिया कि एक के पास ज्ञान है, शक्ति है, यश है, वैभव है, सब कुछ है, तो वो ऑटोमेटिक ही गुरु हो जाता है। और जिसको जो उलझन होती है, दुविधा होती है, वो शिष्य बन जाता है। तो यहाँ पे भी वो शिष्य बन गए और वो गुरु का पद उन्होंने संभाल लिया श्री कृष्ण ने। अब वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। जो कृपण दुर्बलता थी उनकी, जो समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, अब वो उन कह रहे मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और ये सब भगवान का ही लीला थी कि उनको ऐसा उपदेश देना था, ऐसा क्रिएट करना था, तो उन्होंने सारी क्रिएट किया ऐसा। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके अब उन्होंने बोल लिया कि आप जो भी आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं उसके बेस पे अब काम करूंगा। 18.7476 में बोला गया है, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुम बातें साक्षात युगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो मेरे पित्त क्षण आवाज से गदगद हो उठता। वो कह रहा मैं धन्य हो गया कि मैंने प्रभु के मुख से बातें सुनी। प्रभु की मुख ने जो बोली, मुझे ऐसा धन्य है कि वेद व्यास जी ने मुझे दिव्य आंखें दी, उसकी वजह से मैं भगवान का, क्योंकि भगवान ने खुद बोला हुआ है कि जो भी गीता का पाठ पढ़ेगा वो शुद्ध होगा। उन्होंने तो मुख से बोलती हुई सुनी है, तो वो तो धन्य हो गए, वो तो कृष्ण भक्त हो गए, कृष्ण भावना भावित हो गए, उन्हें गोलोका वृंदावन ही मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे वो अपना बता रहे हैं। 18.78 यत्र युगेश्वराः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिमर्तिमम। जहाँ युगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। वो कह रहे कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है। ऐसा शुद्ध भक्त जो कि जन्मों जन्मों से नहीं मिलता है, कि भगवान उपदेश दे रहे हैं वो बिल्कुल मान रहे हैं, उनको उलझन है, भगवान गुरु का पद संभाल लेते हैं। गुरु बताता है कि हमें क्या करना, तुम क्या हो, क्या अच्छा है क्या बुरा। तो इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी, अगर किसी को भी, डिवोटी को कोई भी उलझन होती है, वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से शेयर कर सकता है। स्पिरिचुअल मास्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भौतिक के गुणों में आसीन होके हम उलझन में रहते ही रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, हमें क्या करना चाहिए, हम हमेशा मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो उसको हमेशा शरण लेनी चाहिए। तो यही भगवान बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इस चैप्टर के लिए, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। तो ये कह रहे हैं कि जहां पे कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, मतलब कृष्ण हो गया कि वो गुरु, मतलब जिन्होंने कृष्णा का, अब आज की डेट में कृष्ण का कौन है, उपस्थिति कौन देता है, कृष्ण के प्रतिपक्ष कौन है, जो स्पिरिचुअल मास्टर है। कृष्ण ने दिया, ठीक है, वेद व्यास जी ने, कृष्ण ने दिया, उसके बाद किसी गुरु ने सुना, उसके बाद गीता का अवलोकन हुआ, करते 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 श्रील प्रभुपाद ने उसका इजी रूपांतरण किया। गीता एज इट इज बगैर मिलावट के उन्होंने बनाई हुई है। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता की युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्यों न केवल पुरात्मा तथा पवित्रमा अपितु वे कठोर नीतिवाद थे, उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। पहले अगर देखेंगे दूसरे चैप्टर में तो 2.6 में आता है कि उनको बहुत ही दुविधा थी, अर्जुन को 2.6 में आप पढ़ेंगे, बहुत ही दुविधा थी कि उलझन में थे, हम क्या करें, अगर हम युद्ध करते हैं तो ये रक्तपात होगा, और ये भी निश्चित नहीं युद्ध कौन जीतेगा, ये लग रहा था, ये भी निश्चित नहीं कि युद्ध जीतेगा कौन। लेकिन वो न्याय के लिए लड़ रहे तो जीत भी जाते, पर क्या था, जीतने के बाद भी कौरव तो होते नहीं। तो बगैर कौरव के अकेले अकेले पांडव क्या करते, जब प्रजा नहीं है, कौरव नहीं है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो ये कहना चाह रहे वैसा नहीं करना चाहते। तो ये होता है शुद्ध भक्ति की निशानी। युद्ध के निर्णय का शासन कौन करेगा। संजय की भविष्यवाणी की सत्ता के युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्यों न केवल पुण्यात्मा। तो ये था कि वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, इसलिए संजय को पता था कि उनके हाथ में जाएगी। अपितु वे कठोर नीतिवादी थे, उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया, उन्होंने हमेशा सत्य बोला। इसलिए
पुण्य आत्मा थे, सत्य बोला, और किसके धर्म की युद्ध कर रहे थे, और भगवान उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि तुम लड़ो। अब भगवान जब बोलता है तो हमें सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। तो भगवत गीता से ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्ध है, और यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्व कृष्ण भावना भावित होकर भक्त में कृष्ण की शरणागति गौतम उपदेश है, यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की है। भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, जीव क्या है, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तथास्ति शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा तथा आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। तो हमें भौतिक शक्ति की तरफ नहीं खींचना है, हमें जो उनकी पराशक्ति है, आध्यात्म शक्ति है, उधर जाना है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता नहीं रहती है। इस स्वतंत्रता के सतयुग से युग कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। सर्वस्य चाहम दृष्ट अनिष्टवः, वे प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त रखते हैं, ऐसे भगवान होता। तो इसलिए हमें आध्यात्म होना चाहिए, और आत्मा ही क्या है, ज्ञाता है। हमारे अंदर कौन ज्ञात रखता है, कौन स्मरण रखता है, केवल आत्मा। आत्मा ही जानती है हम पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, वो सीधा ही भगवान को भेजती है। जैसे कंप्यूटर क्लाउड पे लिंक होते हैं, मोबाइल लिंक होते हैं, वैसे ही वो लिंक है। और सब कुछ परमात्मा भगवान पर निर्भर है, जो है किस पर निर्भर है, परमात्मा भगवान पर। और दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की जो प्रेरणाएं बोली गई हैं वो होती हैं, जिसमें होता है ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। अगर ये हो जाता है, ज्ञान अगर है वेद शास्त्र की, तो हम माइंड कंट्रोल कर पाएंगे, इंद्रियां कंट्रोल कर पाएंगे, और हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये कर लेंगे तो आपकी मुक्ति पक्की है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि भगवान स्वतंत्र है, भगवान किसी के अधीन नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। तो ऐसी स्वतंत्रता जब आ जाती है तो भगवान ने जो भी बोला हुआ है हमें शुद्ध भक्त करके, जैसे अर्जुन ने बिल्कुल सुना, अपनी उलझने बताई, तो ऐसे ही हमें इस लाइफ में स्पिरिचुअल मास्टर की बहुत जरूरत होती है, जो कि अध्यात्म से। और यहाँ पे लोगों को गीता पढ़ने से लेवल 1 में लेवल 2 में इतना ज्यादा फायदा हुआ। आज ही मॉर्निंग बैच में माता जी कह रही थी कि हम एंजाइटी डिप्रेशन में थे, लेकिन हमसे ज्वाइन किया माला जप की तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी। क्योंकि भगवान चाहता है वही लोग आते हैं फिल्टर होके। भगवान जो असुर और तामसी और राजसी गुण में होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। असुर गुणी भगवान को पसंद नहीं करता है, वो नहीं आता है। तो जो भी आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, जुड़ा हुआ है, समझो उसमें कहीं न कहीं दिल में यह है कि हम भगवान से जुड़े और हम गोलोका वृंदावन जाए, नहीं तो उच्च लोका तो जाए, मुक्ति मिल जाए। टॉपिक का रेफरेंस क्या है, कर्म से बंधन से मुक्ति योग 18.12। कार्रवाई के 5 कारक आपको बताए, 3 मोड बताए गए हैं। बड़ा शर्म धर्म के माध्यम से शुद्ध बताएगी, ब्राह्म प्लेटफॉर्म मंच गोपनीय ज्ञान बताएगा, शुद्ध भक्ति किस चेतना कैसे मिलेगी ये बताया गया। तो अब स्वयं मूल्यांकन है, आप 1 से 3 आधार पर खुद को रेट करते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। 1 सबसे कम और 3 सबसे ऊंचा है। ये सेल्फ असेसमेंट का आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। तो ये आज का यहाँ पे समाप्ति होती है। तो आप कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर अगर है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है कि वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब होता है कि जो कि ब्राह्मण है और जो को जिसको ज्ञान है और जो वेद और शास्त्र को मानता है। वैष्णव, वैष्णव मतलब शब्द बना हुआ वैश्य अड़ब, जिसको हमेशा जो तेजस्वी होता है, जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है, और जो कृष्ण भावना, एक हो गया वैष्णव है और कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसको अधूरा जो बोला गया है। नॉलेज है वैष्णव है जो कि ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण समान है वैष्णव, और जो कि वेद और शास्त्र की नॉलेज है और कृष्ण भावना भावित हुई है, तो उसको बोलते हैं वैष्णव। क्योंकि ये वैष्णव एक तरह का जो ब्राह्मण की जो बोलते हैं ना उपाधि, वो होती है कि श्री कृष्णा ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि वेद व्यास जी को, सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसे जो वैष्णव चली आई प्रथा, तो उसको गुरु से शिष्य बनाने वाली, तो उसको वैष्णव बोलते हैं, जो कि सीधा ही डायरेक्ट कनेक्ट किससे है,
श्री कृष्ण आते, तो उनको बैसड़ बोलते हैं, जिसको सेम जो भगवान ने बोला हुआ वो ही नॉलेज वो गेन कर रहे हैं, वो ही नॉलेज आगे दे रहे हैं। और कृष्ण भावना भावित होता है तो वो ही स्पिरिचुअल मास्टर होता है। देख, ऐसे गौरई नितई होते हैं, ऐसे ही ये बैसड़व है। तो बैसड़व एक अलग से गोत्र जिसे बोलते हैं है, जो कि उनका कृष्णा से पूरा नीचे तक लिंक है, तो उनको बैसड़ा बोलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे ये कृष्णा। विशाल विशाल प्रभु जी का एक क्वेश्चन है हाँ हाँ। कि कृष्ण का भाई बलराम क्या महाभारत में शामिल थे? नहीं, वो शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्णा ने उनको बोला हुआ था कि अगर ऐसे आतताइयों का आप अगर साथ देंगे तो आप भी उस नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि मैं भी शामिल होते हुए साथी बन रहा हूं, और मैं अपना हथियार अस्त्र शस्त्र कुछ भी यूज नहीं करूंगा। तो ये बोला गया था कि आतताइयों को साथ देंगे तो आप भी उस दृष्टि से नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा बलराम को बोला हुआ था, इसलिए बलराम जी भी युद्ध में शामिल नहीं हुए। तो उनकी इच्छा बहुत थी, पर श्री कृष्ण के समझाने पर वो अपने महाभारत में साथ नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं देखा। वो लास्ट में जब आए थे, जब दुर्योधन और भीम का जब युद्ध हो रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये शिवानी माता जी का एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, आपने कहा गीता के सभी अध्याय सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है क्या? हाँ माता जी, अगर इसमें आपने शब्द देखा हुआ, ये लिखा हुआ भगवान क्या बोलते हैं कि जो सभी शुद्ध भक्ति के साथ, शुद्ध भक्ति मन लगा के इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और मैं तो गीता के मैं वचन देता हूँ कि गीता के जो प्रवचन जो ये शास्त्र पढ़ रहा है और वो भक्ति में आ जाता है, माला जप करता है, प्रसादम खाता है, तो उसके पाप कट जाते हैं। ऐसा बोला पारा, ये उन्होंने बोला हुआ कि मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, शेल्टर करता हूँ। तो माता जी, इसका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं उनको अगले जन्म में क्या मिलता है, तो वो हम जब शुद्ध भक्ति हुए तो हमें ही पता चलेगा आगे क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा प्रमाण, लेकिन भगवान ने बोला तो हमें जो डिटर्मिनेशन बोला गया, श्रद्धा और विश्वास, वो हमें रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा वैष्णव सभ्यता में बोला गया है कि वास्तव में मिलता है, ऐसा ऐसा बोला गया। और पहले तो लोग जो हम बोलते द्वापर त्रेता में तो स्वर्ग चले जाते थे, शिवालय चले जाते थे, वहां पे अस्त्र शस्त्र लाते। अर्जुन खुद भी गए हुए थे जहां से लेके आए थे। तो पहले तो वो भ्रमण करते थे। अभी हम इतना भौतिक में हैं, ये कलयुग है, कलयुग के लिए ये प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, कलयुग के लिए ये ढील नहीं है। तो ऐसे युग चेंज होते तो हमें वो चीज मिलती है, तो नहीं मिलती। लेकिन हाँ, गीता जैसा भगवान ने अपने मुख से बोला हुआ अगर वो मिलता है, क्योंकि इसमें संजय ने भी बोला हुआ कि मैं धन्य हो गया, मैं कृष्णा भावित हो गया कि मुझे आंखों से देखने को मिला और मैं सुन पाया कि भगवान के मुख से क्या निकला, तो वो भी धन्य हो गए। तो ऐसे ही भगवान ने बोला हुआ कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो इस गीता का पाठ करता है, जो मेरे मुख से निकला हुआ, उसके पाप में हर देता हूँ। तो ये होता है, भगवान बोल रहे हैं तो होता है माता जी। शिवानी माता जी का एक प्रश्न है कि प्रभु जी एक बार फिर दिखाएं वही स्लाइड। कौन सी स्लाइड? वो लगता है पूरा नहीं लिखी है, लगता है कि वो माइंड एंड कंट्रोल के बारे में पूरा इन्होंने नहीं लिखी है। जिसमें वचन देता है वो वाला? हाँ, जिसमें भगवान ने ये वचन दिया। हाँ हाँ, वो है ना ये वाली। सिक्स पॉइंट। ये एक तो ये है 18.66, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये वाला बोल रही माता जी? लग रहा है ये वाला बोल रही होंगी 18.65, सदैव मेरी चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे परम परम मेरे प्रिय मित्र हो। तो ये वाला बोल रही होंगी शायद कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ। नहीं, ये बोल रही है वो दूसरा है, अब क्या क्लियर नहीं कर रही है। हरे कृष्णा। एक बार औरली भागवत गीता का ओवरव्यू कीजिए प्रभु जी। हाँ, भगवत गीता का जो पूरा सार है, जो भगवान बोला कि जो सार इसका वो सार है कृष्ण भावना भावित।
पूरा ही सार है कि भगवान ने यही बोला हुआ कि आप इस भव बंधन जो बोला गया, भौतिक भौतिक से आसक्ति बहुत ज्यादा होती माता जी, प्रभु जी। जो भी इसमें बोला गया कि बालक जब कोख में होता है जन्म, तभी उसका निर्णय हो जाता है कि वो पैदा होके क्या बनेगा, वो राजसी होगा, तामसी होगा, सतोगुणी होगा, क्योंकि वो चक्र चलता रहता है। पुराने पाप उसके होते हैं, वो पुराने पाप उसमें जुड़ते रहते हैं, वो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं, उसमें जुड़ते रहते हैं। अब आपने पाप बहुत ज्यादा किए होंगे, आप सोचेंगे आगे हम राजा हरिश्चंद्र जैसे होंगे और मुझे भगवान बहुत अच्छा देगा। नहीं, भगवान ने बोला कि मेरे शरण में जब आओगे तभी आपके पाप कटेंगे, नहीं तो ऐसे वो तामसी तामसी को जो बोला गया कि वो तो तामसी को पहले ही दंड दे देते हैं, उनकी कभी नहीं सुनते हैं वो। राजसी और सतोगुणी को, अगर राजसी सतोगुणी में जाता है, सतोगुणी कृष्ण भावना भावित होता है, तो उसको उसके हिसाब से फल देते हैं। तो जो निम्न स्तर पे गिर जाता है तो भगवान उसको वैसा ही दंड देते हैं। कुकर सुकर जो बोलते हैं उसको, वो वैसा एनिमल देता है जो बहुत ही गंदा खाता पीता है। तो ऐसा बोला गया। तो गीता का जो है, गीता जो है, गीता शब्द जो आया है वो गीता है कि एक डायलॉग बिटवीन, वार्तालाप किसके, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो उनके सखा थे, मित्र थे और शुद्ध भक्त थे, उनके बीच ये हुई है। और भगवान की लीला थी कि ऐसा हमें उन्हें देना, क्योंकि जब हमारी दवा, जैसे हमें कोई डोज देता है डॉक्टर, जब हमारी दवा का असर खत्म हो जाता है तो हमारी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे ही भगवान ने सोचा कि कलयुग में क्या करेंगे, कलयुग में क्या होगा, बहुत ज्यादा चारों तरफ त्राही माम युद्ध, टेररिस्ट और होंगे शुद्ध भक्त, क्योंकि बैलेंस करना है। वहां पे भी उनका इंस्ट्रक्शन था, तो अर्जुन ने वैसा किया। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन था कि गीता को और इतने लाखों साल तक चलाना, फिर दोबारा भगवान गीता का उपदेश देंगे। तो धीमे धीमे जब इसका प्रकोप खत्म होता जाएगा, हम आसक्त होते जाएंगे, तो फिर भगवान आएंगे, अवतरित होंगे और फिर वो गीता का उपदेश देंगे। तो ऐसा उन्होंने बोला हुआ। तो इसलिए गीता क्या है, गीता का सार यही है कि जो गीता में लिखा हुआ है, तो मेन क्या लिखा हुआ आप देखेंगे, पहले 6 में क्या बता रहे हैं, पहले 6 जो अध्याय में है, जो आप देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि भक्ति योग, पहले 6 अध्यायों में आप देखेंगे पूरा भक्ति एक बताया गया है, प्रथम 6 अध्यायों में। और अगले जो 6 अध्यायों में क्या बताया गया है, जो है कि शुद्ध भक्ति और उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवरण किया गया। अगले में देखेंगे आपको वो बताए गए प्रकृति, उसमें गुण होते हैं वो बताए गए हैं। और जो लास्ट 6 अध्याय में, उसमें ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा तथा अपरा शक्ति बताई गई है, परा तथा अपरा शक्ति। तो ये इसका सार है। पहले 6 अध्याय आपको अलग बताते हैं, अगर बीच के 6 अध्याय अलग बताते हैं। और उसमें तो योगी नाम सर्वेशाम, भगवान बोलते हैं ना कि योगी नाम सर्वेशाम, जो योग करता है वो सर्वत्र रहता है। भगवान हमेशा विराजमान, वो देख लेते हैं आपको आप क्या कर रहे हैं। आप चाहे पाप दिन में करें चाहे रात में करें, चीनी दिन में खाएं चाहे रात में खाएं, उसका स्वाद बिल्कुल सेम रहेगा, पाप का दंड बिल्कुल समान रहेगा, चाहे घर के भीतर करें चाहे घर के बाहर करें, तो वो चेंज नहीं होता। नमक पानी में घोलेंगे तो उसका सोर टेस्ट आएगा। तो वो वैसे ही भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे पहले 6 चैप्टर में उन्होंने बताया हुआ है, उसमें पहले 6 अध्याय में क्या बताया उन्होंने, भक्ति के बारे में, ठीक है। और अगले 6 अध्याय में क्या बोला हुआ है उन्होंने, अंत के 6 अध्याय में जो सबसे लास्ट वाले अभी पढ़ रहे थे, उसमें ज्ञान, वैराग्य तथा परापरा शक्ति का बताया गया है। तो ये पूरा सार है कि हमें गलत कार्य नहीं करने हैं, हमें पूजा पाठ जरूर करनी है, और हमें ये समझना है हमें किसकी पूजा पाठ करनी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये दुष्यंत प्रभु जी का हैंड रेज है। दुष्यंत प्रभु जी, पहले तो वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने एक माला जप चालू कर दी है। तो मेरा पढ़ाने का देखें क्या असर हुआ है कि आप लोग अभी भी उसी पहले जो मॉड्यूल होता है, भगवान जैसे बोल रहे हैं कि भौतिक में पड़े हुए हैं। किसने किसने माला जप, एक माला जप जो कि 8-10 मिनट लेता है, किसने किसने जप चालू कर दी? रितेश माता जी एंड रश्मि माता। हैंड रेज करें जिन्होंने माला जप चालू कर दी। एक सिंगल माला जब किसने चालू कर दी? रितेश माता जी एंड रश्मि माता जी। तो इसमें आपने दुष्यंत प्रभु जी ने हाथ उठाया हुआ है, वरुण शर्मा प्रभु जी ने, रितेश प्रभु जी ने, रश्मि। ये पहले से हैंड रेज किए हुए हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि सिंगल माला दुष्यंत किसने जब चालू कर दी, क्योंकि आप लेवल 2 के लिए, और भगवान जब बोल रहा है कि मुझे जब पाना है तो भगवान का चिंतन करना है, जपा करना है और प्रसादम खाना है, और 4 रेगुलेटरी, उसमें सबसे
जिसको बिल्कुल इजी बताया गया, वो बताया कि लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए, लेवल इतना गीता पाठ होने के लिए आपको 16 जो हैं वो माला जब प्रिस्क्राइब किया गया है वो लेवल 4 के लिए, लेकिन आपने गीता का 18 दिन का किया तो कम से कम इतना आए कि एक माला जप करें। तो एक माला जप किसने चालू की है? 8-10 मिनट, अगर आपके पास 8-10 मिनट भी नहीं है तो भगवान का पूरे दिन चिंतन, तो भगवत धाम और बैकुंठा कैसे जाएंगे? कैसे मन पवित्र होता है? कैसे पाप कटेंगे? तो आपको वो ही आ जाता है कि आसक्ति है भौतिक से और आपको चाहिए भी भगवत धाम या बैकुंठ लोग जाना, तो वैसा जैसे भगवान ने बोला है वैसा ही करना पड़ेगा। मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि कम से कम एक माला लोग सभी जब चालू कर दें, उसका फिर आप प्रभाव देखते हैं क्या निकलता है। क्यों? जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या उसका इफेक्ट आता है। तब आप बता सकते हैं किसी को इसका बहुत फायदा होता है, जिसने किया है वही बता सकता है, क्योंकि पानी में उतरने के बाद वही तैर सकता है जिसको तैरना आता है। अगर नहीं आप जाएंगे तो ना सीखेंगे ना आप बता पाएंगे, उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। तो आपको इसका फायदा देखने के लिए गीता का कि हम कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, कैसे मन कंट्रोल होता है, कैसे हमारे ग्लो आता है, कैसे हमारा IQ EQ SQ हमारा इनहेंस होता है, कैसे हम इस समाज में अच्छा बन पाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत होती है, कैसे भगवान से हम मिल पाते हैं, कैसे बैकुंठ लोग जाते हैं। सभी लोग एक माला जप करें, ये मेरा विनम्र निवेदन है। ये मेरे गुरु का आदेश भी है, NND प्रभु जी का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्लास ले पा रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया हुआ है, हम आगे वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने सिखाया हुआ अपने शिष्यों को। जो ये पूरा कृष्णा से चला आया, कृष्णा ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने, हम पहले ही बता चुके हैं, नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास, ऐसे करके वो 33th जो है वो शिष्य। उसके बाद जो है, तो हम क्या है, दास हैं, हम प्रभु के दास हैं। हम शिष्य हैं, दास हैं, वो हमारे गुरु हैं, प्रभु हैं हमारे। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है रिलेटेड लेवल 2 और क्वेश्चन आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन है ये दुष्यंत प्रभु जी का। दुष्यंत प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दुष्यंत प्रभु जी, दुष्यंत प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ, दुष्यंत प्रभु जी। वरुण सर, वरुण प्रभु जी, वरुण प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वरुण प्रभु जी, वरुण प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लगता है नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। विनीता माता जी अपने आप को अनम्यूट करें। बनाली माता जी आई हैं। हाँ, बनाली माता जी आई हैं। विनीता माता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विनीता माता जी। दुष्यंत प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे अब हमारी क्लासेस पूरी हो गई 18 दिन की, तो कल से क्लासेस नेक्स्ट लेवल की लगेगी या कैसे लगेगा? नहीं, वो अभी उसमें गैप होता है प्रभु जी, तुरंत नहीं लगती। जैसे अभी तो आज का 18 चैप्टर नाइट में हो पाएगा, कल आप भरेंगे तो जैसे ही जो लिंक आया वो उस लिंक पे आपको, आप व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे और व्हाट्सएप में सभी सारे लोग भर देंगे। जैसे होगा क्या, कुछ तो आज नाइट में प्रभु जी भरेंगे, कुछ बोलेंगे कल हम करेंगे, तो ये एक दिन का गैप दिया जाता है। उसके बाद वो व्हाट्सएप में जब सारे लोग भर देंगे और रिक्वेस्ट चली जाएगी तो वो व्हाट्सएप में जैसे स्ट्रेंथ देखेंगे इतनी होगी, उसके बाद वो चालू होता है। जिससे कि अगर कल से कर दिया और किसी ने कल ही पेपर 18 वाला चालू किया और सर्टिफिकेट हुआ, तो वो उसमें फॉर्म में डालना पड़ता है ना कि हमने 18 चैप्टर कर लिए हैं और मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, तभी वो लेवल 2 में जाता है। तो इसलिए कल से नहीं स्टार्ट होगी, उसमें 1-2 दिन का गैप दिया जाता है। अब ये आपको संडे, कमिंग संडे है ना, तो श्रद्धावान जिसमें बोलते हैं, जिसमें संकल्प लिया जाता है कि हम एक माला जप करेंगे और उसके बाद आप लेवल 2 में जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मंडे से चालू होगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ, एकादशी का, ज्यादातर एकादशी का टाइम देखा जाता है, तो अभी एकादशी जो भी आने वाली है तो उसके हिसाब से उसी दिन चालू होता है। प्रभु जी ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा कल से चालू नहीं होगा। तो आप 18 चैप्टर प्रभु जी क्लोज कर लें, और बहुत इजी है, 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं। आप बहुत बार देख के उनको क्लियर कर सकते हैं, 60% मार्किंग पास हैं। और
ये जैसे वो बोलते हैं वचन देता हूं, ऐसे मैं वचन देता हूं कि आपको लेवल 2 में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो हमने 18 डेज में 18 चैप्टर सुने हैं, अभी हमें समझना है, बहुत डीपली नॉलेज जाना है। हम बहुत डीप, हमें कुछ भी नहीं पता होता, अभी तो हमें सार पता चला है केवल जल्दी जल्दी में, लेकिन जब उसमें डिटेल डिस्कशन होगा, सारे भक्तगण मिलेंगे, भक्ति वृक्षा बनेगा, उसमें आप सुबह पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, नेक्टर ऑफ डिवोशन हो गया, भक्ति स्मृता सिंधु हो गया, गीता होगी, तो ऐसे आप अलग अलग वेद के निकले हुए काफी कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको क्लियरिटी बहुत आएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा वरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नहीं, प्रभु जी, पूछिए। मेरा एक प्रश्न था। मेरा प्रश्न ये था कि अर्जुन तो शुद्ध भक्त थे और उन्होंने कृष्ण जी से 18 अध्याय के सुनने के बाद इंद्रियों पर सारा कंट्रोल हो गया था, तो गलत है। वरुण जी का आपका प्रभु जी कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ वो लेफ्ट हो गया, लगता है ये नेटवर्क नेट इशू प्रॉब्लम होगा। होगा उनका। विनीता माता यस जी यस। आप अनम्यूट करें, विनीता माता जी, विनीता गुप्ता माता जी। विनीता माता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछे। सुशील दुबे प्रभु जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिवानी माता जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आपने भी माला जप नहीं चालू की? नहीं प्रभु जी, वो कुछ हाँ थोड़ा सा रीजन था, मैंने नहीं किए, बट मैं जल्दी करने वाली हूँ, मुझे भी लेवल 2 में जाना है। तो माता जी तो जल्दी जो टाइम उसमें बोला ना कि जो जिसको आलस होता है, आसक्ति नहीं आती है उसमें, तो ये तो काम जल्द करना चाहिए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। नहीं प्रभु जी, आलस वाली बात नहीं है। तो ये तो पहले दिन से ही बोला गया था, 10 मिनट लगते हैं, अगर 10 मिनट भी नहीं है तो फिर भगवान के लिए क्या है आपके पास? 24 घंटे में अगर भगवान को 10 मिनट भी नहीं दे सकते हैं। नहीं प्रभु जी, 10 मिनट से तो ज्यादा देते हैं, वैसे मैं डेली पूजा करती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अच्छा है कि न्यू ईयर से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। ऐसा नहीं होता माता जी, हमारे प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि सभी लोग बोलते हैं तो वो एक्सक्यूजेस होते हैं, वो नई नंबर, ऐसा भगवान का बोलता है नहीं नहीं, भगवान ने तो दिसंबर में ही गीता का उपदेश दे दिया था। गीता जयंती अभी गई ना, तो वो भी उस समय कुरुक्षेत्र में सोचते कि थोड़ा लेट कर देता हूँ, युद्ध लाओ, इसको नई साल पे आराम से 1 तारीख को देंगे। नहीं, ये कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता, ऐसे भगवान की पूजा करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि ये घर पे कोई हमारा त्योहार या कर्म कांड नहीं होना है, ये तो भगवान की भक्ति जितनी जल्दी चालू कर दी जाए उतनी जल्दी पाप कटने चालू हो जाते हैं। तो जो दिन लैप्स हो जाएंगे वो लैप्स हो जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। आप लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन करिए, उसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, आपका किसी का सर्टिफिकेट नहीं हो रहा होगा तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। शिवानी माता जी का शायद मैंने अकाउंट भेजा था, इनको दिक्कत थी तो मैंने रीसेट करके भिजवाया, ऐसे किसी को दिक्कत हो, क्यूज आपको खुद करने पड़ेंगे, उसमें मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके लिए। नहीं प्रभु जी, हम लोग तो ग्रुप में मैसेज सेंड नहीं कर सकते ना, वो तो एडमिन्स ही कर सकते हैं। किसमें? नहीं, उसमें तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता सकता है कोई। अच्छा, नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, जैसे आज 18 सबमिट करेंगे या कल करेंगे? कल तक कर सकते हैं ना? कल तक कर सकते हैं, कल तक कर सकते हैं। कल आपने बोला था एंड ऑफ द डे, मतलब कल रात को 12 बजे से पहले तक कर सकते हैं। हाँ पहले कर सकते हैं, फिर कल करने के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, अगर 18 कर दिए, वो जनरेट होने के बाद लेवल 2 लिंक आप भर दीजिए, उसमें टिक आएगा कि एक माला जप करने हैं और 18 हमने चैप्टर कर लिए हैं,
तो बस उसको वो 2 टिक होंगे वो कर दो और उसमें कर दो ऑटोमेटिक, आपको व्हाट्सएप पे। लेवल 2 अभी प्रभु जी, लेवल 2 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन कर दे। हाँ, लेवल 2 का मैंने ग्रुप में डाला हुआ ना व्हाट्सएप में लिंक, आज फिर अभी फिर डाल देंगे। मैं डेली डाल रहा हूँ ना, देखो अभी 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 डालते हैं। तो हाँ, जब सर्टिफिकेट आएगा प्रभु जी, जब वेरिफिकेशन तब होगा जब सर्टिफिकेट आ जाएगा, अभी फॉर्म तो भर सकते हैं। हाँ, फॉर्म भरते समय ही वहां पे मांगा जाएगा कि आपने पहला 18 चैप्टर कर लिए हैं क्या, मतलब क्विज, तो वहां टिक मारना है। और दूसरा होगा कि एक माला जप करनी है। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है उसमें जाने के लिए। ये देखो मैंने डेली डाल रहा हूँ, सुबह डाला था, अभी फिर मैं डाल देता हूँ। लिंक तो डाला है, लिंक पता है प्रभु जी, बट मैंने इसलिए नहीं किया कि सर्टिफिकेट मांगेंगे ना तो वेरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं किया अभी नहीं, registration। उसमें आपकी उसमें सत्यता भी ये है कि आपने कर लिया। अगर आप उसको वैसे भी भर देती नहीं किया तो भी वो आगे चले जाएंगे, पर उसका कोई, क्योंकि धोखा देना ठीक नहीं लगता कि अभी तो गीता जी पड़ी है। जी जी, हाँ हाँ बस तो, इसीलिए तो नहीं किया हाँ मैंने। तो आप कल कर दीजिए, जैसे 18 चैप्टर हो जाए वैसे ही कल शाम तक, हाँ रात तक आप इसको करके उसमें 18 चैप्टर क्लियर हो गए और एक माला जप चालू कर दी। क्योंकि आप नए साल का बोल रही तो माता जी, लेवल 2 तो अभी चालू हो जाएगा मंडे से ही, संडे सोच को रही थी श्रद्धा ना, बन। बट मैंने आज को सोच रही थी, फिर मैंने आज नहीं किया। अब लेवल 2 जब भी स्टार्ट होगा उस दिन से शुरू कर दूंगी। हाँ तो आपको ये भरते समय वो टिक करना पड़ेगा, बस यही है। हाँ हाँ प्रभु जी, नहीं मैं और भी पूजा करती हूँ डेली, तो 10 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ वही माता जी, एक माला जप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बोल रहा है और आप करेंगे तो उसको बेनिफिट आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं, मैं इंडिविजुअल बस को नहीं। फॉर्म इसी कारण से नहीं भरा था कि मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा तो अभी सर्टिफिकेट जनरेट होगा नहीं, क्योंकि क्विज में इशू आ रहे थे। हाँ, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना माता जी। जी जी प्रभु जी। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे एक और कृष्ण। चीज, जो अब सेकंड लेवल रहेगा ना, उसमें भी टाइमिंग इसी तरह से रहेगी कि सुबह 6 बजे की, शाम को 4, और ये वाली ऐसे टाइम। ऐसे ही लेवल 2 में भी 6 AM 3 PM और 8 PM 9 PM ऑप्शन मिलेंगे माता जी। जी जी, ऐसे ही 3 ऑप्शन रहेंगे ना, 3 टाइमिंग। उसी फॉर्म में ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये अच्छा है, बस टाइमिंग का और जानना था। अभी मैं खोल के इसको लिंक खोलता हूँ, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। ये मैं शेयर करता हूँ, पहले स्टॉप शेयर, उसके बाद ये देखो दिख रहा ना फॉर्म, इसमें फुल नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इसमें आएगा मेल फीमेल हो गया, और माई क्लासेस एडल्ट्स अवर 50 ईयर्स हैं या यूथ हैं 16 to 25। आर यू ज्वाइनिंग दिस कोर्स फर्स्ट टाइम, लेवल 2 आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा यस, क्योंकि ये लेवल 2 के बारे में पूछ रहा है, ये लेवल 1 के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। लेवल 2 फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम ये आएगा। और ये इंस्ट्रक्शंस नीचे है कि 1 राउंड देख रहे हैं, यू शुड डू एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग ऑन द जपा बीट्स डेली। तो ये कंपलसरी है फॉर द चैंट फॉर लेवल 2 कोर्स। और श्रद्धावान सेरेमनी विल बी ऑन, हमने बोला ना संडे को होती ज्यादा, 26 को आपको 6:45 पे है संडे को। इस 26 सेरेमनी में पे क्या होगा प्रभु जी? श्रद्धावान में होता है कि आप लोगों की, आपके नाम से भगवान के सामने फूल चढ़ाए जाएंगे, और जो एनएनडी प्रभु जी हैं वो आएंगे और मंत्र श्लोका का जैसे वेद और शास्त्र में लिखा हुआ वैसे करेंगे। और आपको जो सेरेमनी बोलते हैं कि आपने भाई इतना 18 दिन दिए हैं और सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, तो उसमें वो सेरेमनी मनाएंगे। उसके बाद आपके नाम पढ़े जाएंगे कि लेवल 1 किसने किसने क्लियर कर लिया है और लेवल 2 में कौन जा रहा है। तो ये आपको कल ही फॉर्म भर देना लेवल 2 वाला, जिससे कि आप संडे को सम्मिलित हो पाए। उसमें संकल्प भी लिया जाएगा कि हम एक माला जप करेंगे और भगवान में श्रद्धा रखेंगे। जी। हाँ तो प्रभु जी वैसे तो ये है कि जब वचन ले लेंगे तो कर दें, अगर इनकेस कोई किसी रीजन की वजह से बीच में अगर जपा छोड़ता है तो उसका कुछ साइड इफेक्ट? नहीं, अगर छोड़ता, जैसे कोई आप इमरजेंसी आ गई, कहीं रिश्तेदार चले गए, तो आप दूसरे दिन डबल कर लो या पहले एडवांस में करके चले जाओ। अच्छा अच्छा। तो जैसे 7 डेज में आपने नहीं किया तो 8वें दिन आप 8 कर सकते हैं, लेकिन डेली एक करनी है। अगर डेली एक का रेशो एवरेज वही आना चाहिए। अगर आपने 3 दिन बीच में बाई चांस हॉस्पिटल हो गए या रिश्तेदार में चले गए या कहीं हो गए, नहीं कर पा रहे हैं बाई चांस, वैसे तो नहीं करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे तो टोटल में पूरी कर देनी है, तो तीसरे दिन बाद 4 कर दो।
अच्छा, वो मतलब जब सुबह भी कर दो। मिसिंग होगा तो अपन उसको इक्वल कर दें, जब भी है तो डबल हाँ, ट्रिपल। नंबर ऑफ डेज पूरे कर दो, लिख के रखो कि मेरी 4 कम है तो वो संडे को निपटा दो। अच्छा अच्छा, जी 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 प्रभु जी। मैं तो 16 माला करता हूँ माता जी। हाँ हाँ और प्रभु जी, आप ही पढ़ाएंगे लेवल 2 में भी? अभी प्रभु का आदेश नहीं आया मुझे, शायद वो एडल्ट की क्लास लेवल 2 या ये लेवल 2 देंगे, तो उनका जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा वैसे ही आदेश आएगा टाइम के हिसाब से। तो मुझे भी यहाँ उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है वो, लेकिन वो आदेश वहीं से आता है एनएनडी प्रभु जी से। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलेंगे तो हम पढ़ा देंगे। प्रभु जी, किसी के मैसेजेस आए हैं क्या, पढ़ दूं मैं? किस पे? उस पे आए चैट पे? जी जी। हाँ हाँ। ये पायल जी कह रही है, जैसे कि कृष्णा ने कहा था सभी प्रकार सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ। सभी प्रकार धर्म, इसका मतलब क्या है? सभी प्रकार के धर्म का मतलब है जो धर्म अच्छे नहीं है। जैसे बुद्धा आए थे तो उनको धर्म का बड़ वेद का वो लेके कि हम हिंसा जो कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने आया कि ये वेद और शास्त्र की नॉलेज उसमें लेके कि इसमें लिखा हुआ कि जिसमें बोलते हैं बलि दो, इससे ही होगा, तो लोग उसका फायदा उठा रहे थे। तो बुद्धा का अवतार हुआ तो उन्होंने बोला कि वेद और शास्त्र मत मानो और ये अहिंसा जो बोलते हैं परमो धर्मा, ठीक है, हिंसा मत करो। तो ऐसे ही करके यहाँ पे जो धर्म बोले गए वो धर्म नहीं है जो धर्म अभी बताए जा रहे कि अब क्षत्रिय धर्म छोड़ दो, वैष्णव धर्म छोड़ दो, शूद्र नहीं। वो धर्म जो कि अच्छे नहीं है उन धर्म की वो बोल रहा है, जो अच्छे नहीं है जिनका परित्याग कर दो, जो अपने आप आपने बताए हुए फायदे के लिए बताए हुए हैं, जो ऋषि मुनि और वेद शास्त्र से नहीं आए, जो किसी जिसको वेद शास्त्र की नॉलेज नहीं, उसने कोई धर्म बना दिया कि हम इस धर्म से हैं, ये धर्म अपनाओ वो बनाओ, ये उन धर्म की बात कर रहा है। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन आया है वरुण शर्मा जी का। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि जब अर्जुन इतने शुद्ध भक्त थे, भगवान के और गीता का ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंद्रियों पर कंट्रोल भी पा लिया था, तो युद्ध के 11 दिन जब दानवीर कर्ण युद्ध लड़ने आते हैं तो उनके पराक्रम को देख भगवान उनकी प्रसन्न प्रसन्न प्रशंसा। प्रशंसा करते, उनके रथ हिला देने पर तो ही इस बात से अर्जुन को क्यों ईर्ष्या होती लगती है, जबकि शुद्ध भक्त तो किसी से भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखते हैं। क्या भगवान के दूर किसी के प्रसन्न करना भी उचित नहीं लगा? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी, पर ये क्या थी, ये सब भगवान की लीला थी। भगवान जिसके साथ हो, जिसके रथ पे खुद हनुमान विराजमान हो, हनुमान क्या थे, श्री राम के बहुत भक्त थे, तो हनुमान किधर रहेंगे जिधर श्री राम रहेंगे, श्री राम मतलब विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार श्री कृष्णा, तो श्री कृष्णा जिधर थे उधर ही वो हनुमान थे। तो इतनी शक्तियां होने के बाद पर क्या था कि ये भगवान की लीला थी। जो शुद्ध भक्त होता है उसको भगवान की लीला, उनको ऐसा नहीं था कि उनको कंट्रोल, उनको इंद्रियों का कंट्रोल पहले दिन से ही था। इंद्रियों पर अगर कंट्रोल नहीं होता तो वो रक्तपात के इतने शुद्ध विचार उनके मन में कैसे आते? शुद्ध विचार किसके मन में आते हैं? जो बोला गया ना कि तामसी गुण होता है उसके नहीं आते हैं। पर उनके तो आ रहा था कि मैं इनका वध कर दूंगा, मेरे अगर कोई ऐसा तामसी गुण होता है वो इतना इतना युद्ध करता, इतने धनुर्विद्या होता, वो तो सबको मार देता, पल भर में पहले ही दिन सफाया कर देता। क्या अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन तब भी वो सोच रहे थे कि इतना रक्तपात करे मुझे फायदा क्या, ऐसे मैं सिंहासन का क्या करूंगा जिसमें इतने रक्तपात होंगे, कौरव नहीं होगा, प्रजा नहीं होगी, कोई नहीं होगा, तो ऐसे में क्या खुशहाल रहूंगा। तो ये क्या लक्षण दिखाते हैं कि वो बहुत शुद्ध भक्त थे, भक्त और पूरे भगवान के उपदेश सुनने वाले थे, और उनपे इंद्रियों का कंट्रोल था तभी सोच पाए ना, उनको नॉलेज था। तो जिसको ज्ञान होता है, भक्ति करता है, वो ही मोक्ष और मुक्ति पाता है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि वो कर्ण आया ये किया, ये सब भगवान की माया थी। कि कर्ण ने क्या किया, अभिमन्यु के पुत्र को, ठीक है, अभिमन्यु को अब उसके अश्वत्थामा ने उनके उनके बेटे के साथ किया, और अभिमन्यु के साथ इन्होंने क्या किया। तो ये भगवान की सब थी, क्योंकि भगवान सब जानते थे, ये लोग नहीं जान पाते। तो भगवान केवल इतना बताते थे कि पीछे क्या हुआ, क्यों अभिमन्यु को कैसे इन्होंने घेर के मारा। जो ऐसा युद्ध का कला नहीं होती है युद्ध का, तो उन्होंने आतताइयों की पूरी हद कर दी थी। तो भगवान ने केवल उनको लीला दिखा के वैसा ही उनको दंड दिया जैसे दंड दिया जाता है।
ये इसलिए हुआ। ऐसा नहीं था कि अर्जुन शुद्ध भक्त नहीं थे या वो ऐसा लीला नहीं करते, ये सब भगवान की योग माया की, वो माया में नहीं थे। योग माया और माया में फर्क है, इसलिए वो हंसते थे जब अर्जुन बोला कि मैं बहुत ज्यादा कृपण दुर्बलता में हूं, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो इसका मतलब नहीं था कि इंद्रियों कंट्रोल नहीं था। गीता में आप पढ़ेंगे तो 2.6 आप देखो पढ़ के, 2.6 जो है चैप्टर 2 का 0.6, उसमें आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि वो बहुत ही पूर्ण आत्मा थे, भगवान का उपदेश मानने वाले थे और इंद्रियों पे कंट्रोल भी था। लेकिन जो उन पे योग माया, जिसको बोलते हैं भगवान की एक शक्ति है, जिसपे कि भगवान केवल उसके अधीन नहीं है और सभी उसके अधीन रहते हैं, जिसपे ब्रह्मा और जितने देवता गण हैं उन पे भी उनका आसक्ति रहती है। तो इसकी वजह से हुआ है प्रभु जी। ये गीता का उपदेश देने के लिए भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। उनका कंस को मारने के लिए अवतार होना और पांडवों का साथ देना, ये सब उनकी लीला का ही पार्ट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी हैंड रेज की हैं। हाँ, इनको अनम्यूट करें। हाँ माता जी बोलिए। शिवाना माता जी बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी एकादशी का जो व्रत है, जैसे कि मेरे घर में मतलब मेरी दादी और दादाजी करते हैं, तो मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती ना, कोई भी कर सकता है? आपने बताया भी था इससे पहले। हाँ, कोई भी श्रद्धा से एकादशी व्रत करता था, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। भगवान ने कहीं एज लिमिट, भगवान का कोई भी भक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद 5 साल के थे जब उन्होंने रथ यात्रा की थी, और ध्रुव महाराज भी 5 साल के थे। प्रहलाद महाराज भी अपने बाल्य अवस्था में थे, मतलब किशोर अवस्था बोलते हैं। इसकी कोई उम्र नहीं है। और श्रील प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे, 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। तो आपको 5 साल, 3 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उम्र का कोई नहीं है ना। गीता में उम्र का जिक्र आया। कोई भी कभी भी कोई भी वर्ण भेद व्यवस्था, मनुष्य, स्त्री, पुरुष कोई भी होगा, वो कोई भी एकादशी का व्रत भगवान का पूजा कर सकता है। जी जी, उम्र का तो कोई नहीं, लेकिन नॉर्मली होता ही हुआ है कि जब सब चीजों से फ्री हो जाते हैं तो बाद में रखते हैं। बट बड़ी बड़ी एकादशी जैसे कि निर्जल एकादशी होती है, एक आंवला वाली एकादशी होती हाँ, है, तो उनको तो बोलते हैं कि उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एकादशी को व्रत रखना कोई कंपलसरी नहीं होता। वो जो मतलब निर्जल। ज्यादा जिनका वो होता है फल, तो वो तो सिर्फ अकेला एक ही रख सकते हैं। और एकादशी को क्यों इतना फलदायी माना गया है मतलब? ये इसलिए बनाया गया कि एकादशी व्रत जो है भगवान श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी के आग्रह पे बनाया था कि अगर किसी को पुण्य लेना हो बहुत ज्यादा, तो कैसे पुण्य मिल सकता है कि जो ज्यादा भगवत धाम या कृष्ण भावना भावित नहीं हो पा रहा, तो उनको कैसे उनको पाप कर सकते हैं। तो वेद व्यास के उन अनुग्रह करने पे कि कलयुग में या आगे आने वाले युग में इतना बड़ा जो युग होता है, तो भगवान आपका कैसे फास्ट वो ले सकते हैं जिससे कि प्रारब्ध कट जाए, पाप कट जाए। तो भगवान ने ही बोला था कि एकादशी का व्रत रखते। उसका ये था कि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो व्रत वाले दिन होता क्या, जब व्रत रखते तो हम खाना पीना नहीं बनाते, हमारे पास टाइम बचता है, तो हम भगवान की और ज्यादा पूजा अर्चना कर पाए। और हमारा शरीर है थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम कम खाते हैं, तो हम ज्यादा लालसाएं नहीं रहती, हमारे पास एनर्जी नहीं रहती है, तो हम ज्यादा भौतिक आसक्ति नहीं हो पाती कि हम कहीं घूमने फिरने जाएं, टीवी जाएं, थिएटर में जाएं, कहीं जाएं। तो ऐसे मना किया गया। तो उसके 2 ही रीजन होते हैं। और निर्जला का तो इतना बोला गया कि साल में एक बार आता है कि अगर आप करते हैं तो उसपे इतना ही ज्यादा मिलता है कि हजारों सालों, सैकड़ों सालों का उससे जितने भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। जी प्रभु जी, सिर्फ एक बार एक साल में वो एक दिन व्रत करने से मतलब हजारों लाखों सालों के हाँ, ये आपके बोला गया है फल कि दिख उसको जाते हैं। उसको 11, मतलब जो हमारे पास कितनी, एक महीने में 2 आती हैं तो 24 हो गई, तो 23 एक तरफ है, 23 का उतना ही गुण मिलेगा जितना कि वो एक करने से मिलेगा। क्या प्रभु जी, क्या सिर्फ इसलिए वो क्योंकि वो निर्जल है? हाँ, उसमें ज्यादा तप है ना, तपस्या है, त्याग है। क्योंकि आप भगवान का, आपको याद रहेगा कि हमने पानी नहीं पीना है कल तक, और तो आपको और भगवान की याद आएगी कि क्यों व्रत रखा हुआ है, तो भगवान की आप सेवा कर पाएंगे। इसलिए जी प्रभु जी, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी रख सकता है। बट मतलब अगर एक बार रखना है तो फिर वो कंटिन्यूअस होता है ना, इसका कुछ वो भी होता है ना प्रभु जी?
हाँ, तो इसमें इसके पीछे की स्टोरी है वो मैं सुनाता हूँ कि जो एक वाली कैसे है, क्योंकि आपको पता ही है भीम बहुत खाते थे। जी। तो उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि भ्राता, मतलब उनको प्रभु तो थे ही लेकिन भ्राता बोलते थे कि वो ज्येष्ठ थे, तो उनको बोला कि ये हर 15 दिन में अगर मुझे रखनी होगी तो मेरे लिए तो बहुत समस्या है, तो मेरा कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि ऐसा क्या कर सकते हैं, तो प्रभु ने बोला कि वेद व्यास जी ने भाई प्रभु ही आदेश दे सकते हैं जो बताते। तो उन्होंने इसलिए उस समय ये एकादशी का महत्व बढ़ाया कि ये उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके लिए मैं अलग से करता हूँ कि आप हर महीने नहीं रख पाएंगे तो 23 नहीं रखनी पड़ेंगी, एक निर्जला रख लो, उससे ही आपको 23 का, क्योंकि उन्हें पता था कि 5 पांडव हैं तो 4 पांडव रखेंगे, एक नहीं रख पाएंगे तो उनका पूरा भगवत धाम जाना था, उनको गोलोका जाना था, तो वो एक रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ये बनाया हुआ था उनके आग्रह पे। तो इसलिए उसको एक में उतना माना जाता है क्योंकि भीम को एक से ही उतना पुण्य मिल गया था जितना और पांडवों को 23 में मिलता था। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत अच्छा। ये स्टोरी नहीं पता था मुझे, मतलब मैंने क्योंकि व्रत घर में दादाजी रहते हैं तो कथा कई बार सुनी है मैंने, बट ये वाली स्टोरी नहीं पता था मुझे। हाँ, ये यही रियल स्टोरी है जो वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ, वो यही लिखा हुआ है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सुशील प्रभु जी उठाए थे, अभी तो लोअर हैंड है उनका, और तो किसी का नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बिल्कुल। हरे कृष्णा। तो एंड किया जाए क्या आज? ये ऐसी बात। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये लेवल 2 का मैंने बता दिया। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।